हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका नीट पे जी सीरीज में। मैं हूं अर्पित नेमा फ्रॉम फेयरफील्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnerhub.com। तो अपने नोट्स को ज़रा पलटा के देखिए कि अपन ने पिछली बार क्या पढ़ा था। हमने साथ पूरा जो मैक्सवेल के थे, अपन ने जो कर्व थे सारे के सारे अपन ने खत्म कर दिए थे। वेलोसिटी हमने पूरी की पूरी देख ली थी, जिसमें अपन का जो मेन इंपॉर्टेंट कौन सा था, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, याद है? ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। जल्दी से अब एक काम करो, फॉर्मूला भी अपने आप मन में ही लगा लो। ठीक, अब बिना कुछ टाइम वेस्ट करे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आता है केटीजी। उसमें थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं। ठीक है, तो उस पर अपन ध्यान देने वाले हैं। और उसके पहले एक थोड़ा सा छोटू सा एक टॉपिक है जो आपके नीट के सिलेबस में तो नहीं दिया है, लेकिन उससे क्वेश्चन आया हुआ है 2015-16 में। ठीक है, ग्राम्स लॉ वगैरह से, तो उसका थोड़ा सा देखेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना कुछ देरी करे नोट्स और पेन को तैयार रखो और फिर स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से। तो देखो, पहला जो तुम्हारा टॉपिक है इस पूरे वीडियो का, वो तुम्हारा क्या है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में पढ़ना है। अब डिफ्यूजन क्या होता है तो वो हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपने ऑस्मोसिस का थोड़ा सा अगर अपोजिट देखा होगा, ठीक है, जिसमें क्या होता है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे ऐसे कुछ पढ़ा होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये मगर गैस के लिए है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखो इसका फॉर्मूला, क्या डेफिनेशन क्या होती है, इट इज अ प्रोसेस in which gases molecule spread out to completely occupy a given volume या फिर स्पीड। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर ये आपका एक कंटेनर है, ठीक है, अगर कोई भी जो गैस है वो पूरी तरह से क्या हो रही है, स्प्रेड हो रही है, पूरी तरह से क्या हो गई, फैल गई, ठीक है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, बहुत इजी सी है। अब देखो एक और है, इसका उल्टा ही होता है, लगभग उल्टा नहीं होता है लेकिन उससे मिलता जुलता है, फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, देखो ये बहुत अच्छा है, सिर्फ इसको देखो अभी। ठीक है, हम क्या देख रहे हैं कि एक कोई है, ठीक है, एक बंदा है जो क्या कर रहा है, इस पंप से इसमें भर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, हवा भर रहा है। अब सुनो, ये जो पंप जो कर रहा है, यहाँ पे क्या होगा, एक छोटा सा पिन होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूं कुछ ऐसा पिन होगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई पिन होगा जहां से क्या जा रहा है, हवा जा रही होगी। ठीक है, मतलब एक स्मॉल पॉइंट से क्या निकल रहा होगा, वो प्रेशर से हवा निकल रही होगी, वही फ्यूजन होता है। देखो डेफिनेशन देखते हैं यहाँ पे क्या है, इट इज अ प्रोसेस इन विच गैसेज मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर एस्केप थ्रू एन ओरिफाइस या फिर पिन होल इन द सेम। समझ पाए? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि आपके पास एक कंटेनर है, ये रहा आपका कंटेनर। ठीक है, अब यहां पर एक स्मॉल सा होल है, स्मॉल सा एक होल है यहां पर। ठीक है, तो अब जो गैस इस कंटेनर के अंदर भरी हुई है, क्या है, ये जो गैस है जो इसके अंदर भरी हुई है, अगर वो एस्केप होती है, मतलब अगर वो बाहर निकलती है विद द हेल्प ऑफ कोई ओरिफाइस या फिर पिन होल, ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं पिन होल। ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन। ठीक है, उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्यूजन। समझ में आ गया? ठीक है, तो यही आपका है दो चीजें। अब इसके ही बेस पे उसने लॉ बना दिया। ठीक है, उसने क्या बोला कि देखो अब यहां पे क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू ग्राम्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी और मॉलिक्यूलर वेट। क्या बोल रहा है, मतलब अब ध्यान से सुनेंगे। देखो यहां पर क्या बोल रहा है, स्प्रेड होने की बात करी थी डिफ्यूजन में, उसने जो बात करी थी, स्प्रेड होने की बात करी थी ना डिफ्यूजन में। अब कौन सी गैस ज्यादा जल्दी स्प्रेड हो सकती है, खुद बताओ। ठीक है, क्या ज्यादा मास वाली स्प्रेड हो पाएगी गैस जल्दी? जो भारी भरकम गैस रहेगी वो जल्दी से फैल पाएगी क्या? नहीं फैल पाएगी। जिसका मास कम होगा, जिसका मास क्या होगा, कम होगा, वो जल्दी से स्प्रेड हो जाएगी। यही है, तो उसने यही बोला कि रेट मतलब कि कितनी तेजी से, कितनी देर में। ठीक है, मतलब टाइम की बात आ रही है कहीं ना कहीं, याद रखना ये बात, रेट मतलब कहीं ना कहीं टाइम की बात आ रही है। ठीक है, मतलब कितनी देर में गैस स्प्रेड हो पाएगी। तो उसने ये बोला साफ साफ, जो भारी होगी वो लेट हो पाएगी, उसने डायरेक्ट भी बोला। ठीक है, तो देखो आप इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, उसने यही लॉ दिया था। अब उसने क्या बोला कि जो रेट है, ठीक है, वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, उसके मॉलिक्यूलर मास के। मॉलिक्यूलर वेट लिख दूं या मास लिख दूं, ठीक है, या मॉलिक्यूलर वेट की मैं बात कर रहा हूं, वेट।
ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक चीज इसने बोला। दूसरा चीज क्या बोला उसने कि जो रेट होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक चीज के और होता है जिसका नाम होता है डेंसिटी, जो होती है आपकी डेंसिटी, इसके भी वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना ये बात। अब देखो कैसे समझोगे तुम। देखो यहां पर एक है जो धीमे दौड़ रहे हैं, ठीक है, जिसका मास कम है, जिसका वेट कम है, तो वो धीमे दौड़ रहा है। अब वहीं पे दूसरा हो तो वो तो ऐसे भाग जाएगा। देख रहे हो, जो दूसरा है वो तो भाग रहा है, क्यों? क्योंकि उसका मास कम है। समझ रहे हो, इसका ज्यादा था तो वो धीमे 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 दौड़ रहा है, इसका बहुत ही क्या है, तेज है, तो वो बहुत तेज तेज दौड़ रहा है। तो यहीं पे बात है कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ठीक है, तो अगर मैं उसको ऐसा लिखना चाहूं, जिसका रेट अगर ज्यादा है तो क्या समझ में आ रहा है, उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, मॉलिक्यूलर जो वेट होगा वो होगा कम। समझ गए ना, ऐसे क्लियर है, इतना समझ में आ गया। तो ये अपनी दो चीज हो गई। अब मान लो तुमको कभी ऐसे नहीं आता, जो 15 और 16 में जो क्वेश्चन आया था वो इस बात पर लेके आया था कि दो गैसेस हैं, ठीक है, एक गैस ए है, तो मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि एक गैस ए है, ठीक है, और एक गैस बी है। ठीक, दो गैस हैं। अब उन्होंने बोल दिया कि इसका क्या निकालो, रेट रेशियो निकालो। या फिर उसने क्या किया, एक बार ये करा था कि रेट दे दिए दोनों के। आप देखो सिंपल सी बात है, अगर गैस बता दी, अब वो तुमसे तो इतनी उम्मीद करेगा क्योंकि तुम नीट कर रहे हो कि तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना आता होगा, मास निकालना आता होगा, ठीक है, तो वो बस यही करके दे दिया। ठीक है, तो एक लगभग मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, उसने क्या बोला था। एक है SO2 गैस, एक है SO2 गैस, और एक थी शायद CH4 गैस थी। ठीक है, ये गैस है। अब सिंपल सी बात है, इसका मॉलिक्यूलर वेट तो तुम निकाल ही लोगे, है ना। तो देखो इन्होंने बोला कि ये दो गैस हैं और इसका रेट कुछ दिया है, मान लो x है और इसका मान लो 5 दिया है। अब निकाल लो रेट। तो क्या करना था, बहुत सिंपल सी चीज है, देखो मैं बताता हूं कैसे करोगे। अगर यहां में दिख रहा है ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं मान लेता हूं कौन सी गैस, ए गैस। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो रेट ऑफ ए गैस क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इक्वल मैं लिख रहा हूं अंडर रूट मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए। ठीक है, प्रोपोर्शनल लगा लो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब आर ए के आर बी क्या हो जाएगा, फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी। डिवाइड कर दो जरा, डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो अब ध्यान से सुनना, फिर से बहुत पुराने लग रहे हैं, ये नीचे है, ये क्या होगा, देखो अगर मैं ऐसे लिखूं कि आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, यहां पर लिख रहा हूं मैं, ठीक है, देखो मैं लिखूं यहां पर आर ए डिवाइडेड बाय आर बी, ये कैपिटल लिख दिया मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1 बाय एम ए 1 बाय अंडर रूट एम बी होगा। अब क्या करना है, देखो वही हो गया a अपॉन बी सी अपॉन डी, तो उल्टा कर दो इसको, तो क्या बन जाएगा, देखो ये हो जाएगा आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल टू, ये उल्टा हो जाएगा अंडर रूट, टोटल लगा दो दोनों में है, ठीक है, अंडर रूट बी अपॉन अंडर रूट ए, ऐसा। तो आप ऐसे निकाल लोगे। अब देखो रेट किसको आप ए मान रहे हो, SO2 को मानोगे, अगर मानोगे तो यहां पर x रखना पड़ेगा a। ठीक है, अगर इसका मॉलिक्यूलर वेट तो पता ही होगा आपको कितना आएगा, ये 32 और फिर 32 64 हो जाएगा नीचे। समझ गए ना कैसे निकाला मैंने, इसका तो पता ही होगा 32 होगा और इसका 16 होता है, 16 दूनी 32। ठीक है, 2 का इंटू करना है क्योंकि 2 आइटम है। ठीक है, तो आपको वेट मिल जाएगा यहाँ पे दोनों का, फिर इसकी वैल्यू निकाल लोगे तुम। कितना ईजी है, बस एक चीज याद रखोगे, जो रेट ऊपर है उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो मैं एक फॉर्मूला आपको रिलेशन बना के दिखा देता हूं, यहां पे क्या बनता है, देखो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 1। बस इतना याद रखो और फिर आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है, समझ में आ गया। ठीक है, ये किसके लिए था, ये था आपके मॉलिक्यूलर मास वेट के लिए। अब अगर उसने डेंसिटी का दे दिया तो डेंसिटी का रिलेशन निकाल लेंगे, कैसे, क्योंकि देखो दोनों ही की दोनों लगभग सेम ही है, बस यहां पर मॉलिक्यूलर वेट की जगह डेंसिटी हो गया, तो यहां पर क्या करोगे तुम, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अब दूसरा बना लो, यहां पे हो जाएगा R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल था ना, अंडर रूट भी है, याद रखना स्क्वायर रूट है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा D2 अपॉन D1। चलो ये बन गया, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब बस अगर उसने वॉल्यूम दे दिया, सुनो 2-3 चीजें और सुन लो, कंडीशन, अगर उसने सिर्फ वॉल्यूम दे दिया
तो भी तुम निकाल सकते हो, मास निकाल सकते हैं हम। अगर उसने मोल दे दिया तो भी तुम निकाल सकते हो, वो मैं आगे ही बता दूंगा। ठीक है, तो यहां पर ये रिलेशन लगता है, ये तुमसे पूछा गया था 2015-2016 में। ठीक है, यहां पर 2015 और 2016 में से एक क्वेश्चन आया था, जब अपन PYQ करेंगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि वो कहां पर था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहां पर कराया, ये रिलेशन होता है। ठीक है, इसके बाद और चलते हैं कि रेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लिखना चाहो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं। देखो कुछ बातें हैं अब कि मैंने बोला था रेट को बता, रेट को कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हो। रेट को अपन तीन तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्या? एक तो वॉल्यूम के रिस्पेक्टिव में कि वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन टाइम। मैंने क्या बोला था, देखो जब भी रेट की बात आएगी तो टाइम आपको हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, ये यहां पर क्या हो सकता है कि यहां पर हम लिख रहे हैं चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम पर सेकेंड या फिर पर टाइम लिख रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, क्योंकि अपन ने ऐसे लिखा है, तो ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। तो तुम्हारा क्या बन रहा है, देखो यहां पे बन जाएगा R इज इक्वल टू V/T, V/T। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा एक रिलेशन बन गया। चलो अब आगे आओ, और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। देखो हम सभी को पता है, हमने पढ़ा हुआ है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ठीक है, अपन ने बहुत बार देखा होगा चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। आगे आओगे तो आगे भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो रेट इज इक्वल टू, रेट इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूं मैं, कंसंट्रेशन की बात आ रही है तो अपन बोल सकते हैं कि वहां पर मोल चेंज हो रहे हैं। मोल चेंज होंगे तो यहां पे लिख दूं मैं मोल अपॉन टाइम, मोल अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या लिख किया, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, ऐसा चलेगा। ठीक है, चलो और क्या तरीका होता है सर। अब एक तो तुम मैथ्स में ही पढ़ के आए हो क्या, कि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना एक, वहां पर भी तो रेट आ रही है, वहां पर भी तो स्पीड आ रही है। ठीक है, वही बात है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, स्पीड मतलब रेट, समझ रहे हो ना, क्योंकि वो भी पर यूनिट टाइम पे चेंज होती रहती है ना। चलो तो यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं, इसको पहले डिफाइन करूंगा, R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N/T लिख सकता हूं। ठीक है, तो ये तुम्हारा एक बन गया। चलो दूसरा हो गया ये। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा AR1। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे अब से हम, AR2। ये अर्गन से मत चले जाना, ऐसे बस नाम दे दिया हमने AR। ठीक है, जिसमें मेरे को भी याद कर लो तुम। चलो देखिए आगे आ जाओ। रेट, रेट इज इक्वल टू क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो चेंज इन लेंथ LENGTH डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया AR3, रूल नंबर 3। ठीक है, चलो तो ये तुम्हारे पास हो गया। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिख सकता हूं आपके पास चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ या फिर आपका डिस्टेंस। ठीक है, पर टाइम। चलो अब बात आती है कि ये रिलेशंस आपको लगेंगे कहां। बिल्कुल आ रहा होगा दिमाग में कि ये रिलेशन आपको लगेंगे कहां। देखो कहां लगेंगे, अगर उसने तुमसे रेट पूछा, अगर उसने तुमसे रेट पूछा, ठीक है, यहां पर आपको निकालने के लिए, मान लो रेट को छोड़ो मास पूछ लिया उसने और तुमसे बोल दिया कि इसका वॉल्यूम इतना है, इतने सेकंड में बदल रहा है, तो आप निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, देखो तो आपको ये सब चीजें पुट करना पड़ेगा। तो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, पहले बार में मैं पुट कर रहा हूं ये R की वैल्यू, मतलब कब, वॉल्यूम बाय टाइम। तो देखते रहना अब। ठीक है, तो देखो कैसे हो सकता है तुम्हारा, ध्यान से देखना। मैं इस वाले में पुट कर रहा हूं, ठीक है, ये वाले में R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू M2 अपॉन M1 में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो R1 अपॉन R2 इज क्या है, अंडर रूट M2 बाय M1 है। अब M2 M1 तो पता होगा कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ 2 की बात चल रही है, मतलब सेकंड की बात चल रही है, ये वाले गैस B की। ठीक है, तो मैं उसमें पुट कर रहा हूं। अब देखो R1 अपॉन R2, R किस पे बेस पे ले रहा हूं मैं, वॉल्यूम के बेस पे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहां पे लिख दूं V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 लिख सकता हूं ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो इसको अब मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, अभी इसको नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका V1 अपॉन T1, उल्टा कर दो, अब बिल्कुल उल्टा कर दो, तो इंटू क्या हो जाएगा, देखो T2 अपॉन V2।
हो गया, ठीक है। V1 अपॉन T1 था, इसका उल्टा कर दिया तो T2 अपॉन V2 हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट M2 अपॉन M1। समझ गए, ठीक है। तो ऐसे निकालोगे तुम, ऐसे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये बन गया आपका एक और रिलेशन, चलो ये एक और रिलेशन हो गया। ऐसे ही कर करके आप बहुत सारे निकाल सकते हो, जैसे कि N1 वाला निकाला। अब सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ ये चेंज करना है, क्यों, टाइम तो रहेगा ही, रेट की बात अगर हो रही है तो टाइम तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, ठीक है। तो आप बताओ मोल का कैसे आएगा, मोल का कैसे निकालोगे, तो तुम मोल का निकाल सकते हो कुछ इस तरीके से, तो ठीक है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं मोल का, तो मोल का कैसे आएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा N1 अपॉन T1 इंटू ये हो जाएगा आपका T2 अपॉन N2 इज इक्वल टू सेम रहेगा वो अंडर रूट M2 अपॉन M1। ये हो गया आपका दूसरा, ये हो गया दूसरा। एक और क्या रहेगा तुम्हारा, देखो यहां पर वॉल्यूम हो गया, लेंथ रहेगा, तो लेंथ तो निकाल ही लोगे, लेंथ में क्या दिक्कत है, सब जगह एक ही तो रखना है। तो L1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन L2 अंडर रूट M2 बाय M1 हो गया। देखो ये हो गया, बहुत इजी है, कितना इजी है, देखो मैंने सब बता दिया आपको क्या क्या करना था। यहां से आप यहां तक आ सकते हो, सिर्फ आपको पता होंगे अगर ये रिलेशंस तो, ठीक है। तो इस बार मैं आपके लिए थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, तो आप ध्यान से समझ जाएंगे। ये है एक रिलेशन आपका, ये वाला एक रिलेशन है, ठीक है, जो आपको लगता रहेगा, ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ना, वो अपन को पता थोड़ी है, ठीक। ये देखो ये वाला वैसे क्वेश्चन जो है आपका वो बहुत टाइम पहले आया था, उसके बाद एनटीए के हाथ में चला गया था ना अपना नीट, तो वही है, उसके बाद से ये वाला क्वेश्चन जो है ग्राम्स लॉ पे बहुत कम आया है। उसके बाद तुम्हारे भाई केटीजी पे, डेल्टन्स लॉ पर वो क्वेश्चंस आते रहे हैं, अगर आप पहले का देखोगे तो। पीवाईक्यू में वैसे तो अपन सारा का सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है। और एक और रिलेशन कहाँ गया हमारा, एक और रिलेशन ये वाला है, ठीक है। अपन ने लेंथ और L/T लिख लेना है बस उसको, बाकी सब सेम रहेगा, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप वो लिख लेना, ठीक है। तो ये एक आपका रिलेशन हो गया। आपको लगेगा क्या क्या, बस ये बस याद रखो, इतना टर्म, एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपने आप हो जाएगा। ये देखो समझ गए, बस इतना याद रखने की बातें हैं, बाकी तो ठीक है। और अपना जो मेन फॉर्मूला है वो यहां से डिराइव हो रहा है सब, ठीक है, यहां से। तो बस इतना लिखो और फिर अपन आगे चलेंगे, बाकी सब आपको पता ही है, R1 अपॉन R2 है। यूनिट की बात मत करना, वरना दोनों के दोनों तो सेम ही है, तो कट जाएगा वो, समझ गए, ठीक है। तो बस इतना लिखना चाहो इतना लिखो, फिर अपन चलते हैं आगे। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस क्या बोलती है, उसका पहला पॉइंट ये है, जो कि अभी आप समझोगे तो समझ में आएगा कि ये सही है या गलत है, ठीक है। तो उसने ये बोला था कि द वॉल्यूम ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल हैं उनका जो वॉल्यूम होता है वो एकदम ही गया बराबर होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो वॉल्यूम जो अपन क्या कंसिडर करते हैं, जो कंटेनर के अंदर जो गैस का वॉल्यूम है, ठीक है, वो वॉल्यूम हम कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि मतलब देखो फिर से सुन लो कि अगर यहाँ पर एक बीकर है, ये आपको बीकर दिख रहा है, इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होंगे गैस के, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि इसका कोई वॉल्यूम नहीं होगा, एकदम क्या होता है देखो, लगभग 0 के बराबर होगा, मतलब मानते ही नहीं है हम उतना होगा, कोई भी वॉल्यूम ऑफ गैस का नहीं ही होता है, ठीक है। इसलिए हम कंसीडर क्या कर लेते हैं कि जो गैस का वॉल्यूम है वो कंटेनर के वॉल्यूम जितना ही होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही अपन कंसीडर कर लेते हैं, वो क्या होगा, गैस का वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो पहली चीज उसने ये बोली थी, तो एक चीज तो याद रखना, ये चीज कि ये जो पॉस्टुलेट है ये थ्योरेटिकल पूछ लिए गए हैं, ठीक है, एक बार पूछ चुका है वो। चलो आ गया। अब गैस मॉलिक्यूल शोन रैंडम मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन इन पॉसिबल डायरेक्शन बट एज कांस्टेंट स्पीड। उन्होंने क्या बोला, अब देखो कि यहां पर जो आपका गैस के मॉलिक्यूल हैं वो मूवमेंट तो शो करेंगे, ठीक है, वो मूवमेंट तो शो करेंगे, लेकिन वो क्या रहेंगे, एकदम ही स्ट्रेट लाइन में भागते रहेंगे, स्ट्रेट लाइन में वो ऐसे क्या होंगे, वो जाते रहेंगे। समझ पा रहे हो क्या बोला, कि उसने ये बोला यहां पर हम बोलते हैं कि गैस का जो मॉलिक्यूल है वो मोशन शो करता रहता है, यहां से वहां से वहां से वहां, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि वो मूवमेंट तो करेगा और हर पॉसिबल डायरेक्शन में कर सकता है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर, ठीक है, हर जगह कर सकता है, लेकिन एक स्पीड से करेगा, पर्टिकुलर स्पीड से करेगा, और हमेशा ही किस में चलेगा, वो स्ट्रेट लाइन में चलेगा, जैसे इधर आया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया फिर इधर आ गया, कभी ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें कि ऐसा घूम रहा है वो, ठीक है, वो हर पॉसिबल डायरेक्शन में जाएगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो ये एक उसका पोस्टुलेट था।
समझ गए? चलो आगे आओ। उसने बोला द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल इज लगभग जीरो। क्या है? देखो नेग्लिजिबल। यहां पर उसने बोला कि गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनो एक बार। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज लगभग जीरो, नेग्लिजिबल। Thus, gas molecule can freely and independently of each other। मतलब क्या बोल रहा है? ध्यान से सुन लो भाई फिर से। यहां पर उसने बोला कि ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, ये भी एक गैस का मॉलिक्यूल है, हर जगह गैस के मॉलिक्यूल मान लो। उसने बोला कि इनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। क्यों बोला इसने? इसलिए बोला अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा तभी तो वो क्या कर पा रहा है? फ्रीली मूव कर पा रहा है। फ्रीली क्या कर पा रहा है? वो मूव कर पा रहा है। समझ गए? तो ये इसने एक बात बोल दी। अब ध्यान से सुनना, इस पोस्टुलेट को आगे पकड़ा गया था, आगे इसको पकड़ा गया था, तो इसको ध्यान से सुन लो। समझ में आ गया इतना? ठीक है, क्या बोल रहा है कि भैया कोई भी गैस के मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ही नहीं है। ठीक है, वो जानती नहीं एक दूसरे को, बस इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। समझ गए? जिसके कारण ही वो क्या कर पा रहा है? वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, इधर उधर हर जगह जा पा रहा है। समझ गए? इसको पकड़ा गया था आगे, इसलिए याद रखना। चलो आगे आओ। उसने बोला प्रेशर ऑफ गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर। उसने ये बोला। अब फिर से सुनो, देखो पहला वाला याद है सभी को, उसने क्या बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दूसरा पॉइंट उसने उसके ही बेस पे डाल दिया लगभग। क्या बोला कि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, ये रहे आपके गैस के मॉलिक्यूल, किसके अंदर हैं? कंटेनर की बात कर रहा है, तो कंटेनर सर बना दो। ठीक है, तो देखो ये मैंने कंटेनर बना दिया। क्या बोल रहा है वो? ध्यान से सुनो, देखो ये है ऐसा, ध्यान से देखते रहना कि जो प्रेशर है गैस के मॉलिक्यूल का, वो आपस का प्रेशर नहीं है। समझ पा रहे हो? मतलब कि ऐसा समझो कि एक मॉलिक्यूल यहां है, एक मॉलिक्यूल यहां है, भले ही वो आपस में प्रेशर लगा रहे हों, ठीक है, वो नहीं काउंट हो रहा है उनके हिसाब से। ठीक है, उनके बीच का जो प्रेशर है वो एग्जैक्ट प्रेशर नहीं है। जो गैस का मॉलिक्यूल है, जैसे ये एक गैस का मॉलिक्यूल है, अगर ये प्रेशर लगाता है कंटेनर की वॉल पर, उसको हम प्रेशर बोलते हैं। समझ गए? देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, विथ द वॉल ऑफ कंटेनर। कोलिजन मतलब टकराना। ठीक है, तो उसने ये बोला गैस के मॉलिक्यूल का टकराना प्रेशर नहीं है। जब गैस का मॉलिक्यूल टकराएगा कंटेनर से, कंटेनर की वॉल से, तब जो बनेगा प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर। वही होगा प्रेशर। ठीक है, तब जो भी जनरेट होगा, जो भी चीज फोर्स जनरेट होगी, वही प्रेशर तुम्हारा होता है। उसने ये बोला। क्लियर है? ठीक है, तो ये उसके कुछ पोस्टुलेट थे। और उसने क्या बोला? एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंस मॉलिक्यूल हैव डिफरेंट स्पीड, सो दे हैव डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। उसने क्या बोला? फिर से सुन लो। अगर कोई भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पर मॉलिक्यूल की स्पीड जो है अलग अलग हो सकती है, ठीक है, तो दे हैव काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। देखो उसने क्या बोला? सिंपल सी चीज है, एक चीज बोला कि देखो काइनेटिक एनर्जी जो रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, 1 मिनट में अपन इसको अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, देखो उसने बात करी है टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी के बीच की रिलेशन की, जो अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इतने पोस्टुलेट जो थे, और मैं यहाँ पे बार बार आपसे बोलते जा रहा हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, बार बार बोलते जा रहा हूँ, इस पोस्टुलेट से क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, तो याद रखना ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आगे ये वाला जो पॉइंट है वो उठाया गया था, तो इसको ध्यान से याद रखेंगे अभी तक तो। ठीक है, समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। पहला, उसने बोला कि वॉल्यूम नहीं होता गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं है, तो 0 कर दिया। समझ में आ गया? दूसरा, उसने क्या बोला कि यहां पर जो गैस के मॉलिक्यूल हैं, भले वो आपस में टकराएं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में वो क्या करेंगे? मोशन करेंगे, मूवमेंट जो है वो
ट्रेवल जो करेंगे स्ट्रेट लाइन में करेंगे, और वो ऐसा नहीं है एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये था कि भैया उनके बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती हैं जो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, चलो देखो, उसने ऐसा बोल दिया। चलो फिर प्रेशर ऑफ जो गैस, हाँ उसने ये बोला कि जो गैस का प्रेशर है, आपस में प्रेशर नहीं है उनका, वो जो गैस कंटेनर की वॉल पर स्ट्राइक कर रही है, जो कोलाइड कर रही है, जो जनरेट हो रहा है, वो असली प्रेशर है। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसने बोला कि जो यहां पर काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर। ठीक है, देखो यहां पे क्या बोला कि हो सकता है कि यहां पर मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट स्पीड हो। क्यों हो? क्योंकि हो सकता है कि उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो, वो किस पर डिपेंड करती है? टेम्परेचर पर। समझ में आ गया? ठीक है, हर पॉइंट पर हो सकता है गैस के मॉलिक्यूल की अलग अलग स्पीड हो, और वो स्पीड हो सकती है क्यों? क्योंकि उनकी अलग अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। समझ में आ गया? तो ये इसने कुछ बातें करी थी। ठीक है, अब उसके बाद इक्वेशंस निकल के आती है। ठीक है, तो ये अपने कुछ पॉइंट्स है जो अपन ने अभी देखे। ठीक है, चल उसने क्या बोला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो टेम्परेचर के बीच में। अब यहां पर एक इक्वेशन निकल के आती है, उन्होंने इक्वेशन निकाली कि पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो पीवी इज इक्वल टू होता है 1/3। ठीक है, 1/3 m एन वी आर एम एस स्क्वायर, ये होता है तुम्हारा। ठीक है, एन ये बड़ा वाला है। ठीक है, यहां पर एक क्या है, देखो पी तुम्हें पता है, पी क्या होता है, देखो पी होता है तुम्हारा प्रेशर, पी होता है तुम्हारा प्रेशर ऑफ द गैस, वी क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द गैस। ठीक है, ये होता है वॉल्यूम। 1/3 मत पूछ लेना। एम क्या होता है, देखो मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। एन क्या होगा भाई, एन होगा नंबर ऑफ गैस के मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ये होगा। अब वी आर एम एस तो मत पूछना यार, बहुत अच्छे से कराया था अपन ने। वी आर एम एस क्या था, देखो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? तो वी आर एम एस तो आप लिख लोगे वी आर एम एस, बाकी कुछ रह गया तो बताओ। 1/3 हो गया, एम एन हो गया, वी आर स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें हैं, समझ में आ गया? ठीक है, ये एक चीज हो गई। अब देखते रहना अच्छे से कैसे। अगर मैं क्या करूं इस इक्वेशन में मुझे अगर एक टाइप की इक्वेशन बनानी है। ठीक है, अगर आपको याद हो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल होता है 1/2 mv² होता है। तो अगर मैं इसको बनाना चाहूं काइनेटिक एनर्जी, तो मैं कैसे बना सकता हूं? देखो अब मुझे क्या चाहिए, 1/2 चाहिए ना, तो मैं क्या करूं, 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दूं तो चलेगा। ठीक है, तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, अगर मैं 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर रहा हूं तो पीवी इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1/2। ठीक है, एम एन वी आर एम एस स्क्वायर। अब ध्यान से सुनो एक चीज, यहां पर आपको एक अच्छी सी चीज दिखनी चाहिए, क्या ये m और ये क्या है, नंबर ऑफ गैस। ठीक है, ये m और ये क्या है, नंबर ऑफ गैस। तो ये क्या बताएगा, टोटल मास बता सकता है ये। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, टोटल मास। टोटल मास मतलब एक गैस के मॉलिक्यूल का अगर मैं इंटू कर दूं जितने भी गैस के मॉलिक्यूल हैं, एक मास का इंटू कर दूं जितने भी मॉलिक्यूल हैं, तो टोटल मास आ जाएगा, वही चीज है। ठीक है, तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं पीवी इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, 2/3 ये आपका पूरा का पूरा क्या दिख रहा है, देखो आपको पूरा दिख रहा है काइनेटिक एनर्जी, तो इनटू काइनेटिक एनर्जी, ये बन गया आपका दूसरा फॉर्मूला। समझ गए, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो इसने क्या बोला था, देखो कि एट पर्टिकुलर इंस्टेंस, इसको छोड़ो, अभी इसने बोला था कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो उसने हमको दिया था, हमको चैलेंज किया था कि भैया रिलेशन निकाल के दिखा दो। ठीक है, तो अपन ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है देखो दोनों सेम हो रहे हैं कलर, तो मैं अलग कर देता हूं, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालना है। कैसे निकाल सकते हो, बता सकते हो कोई? देखो कैसे निकलेगा। पीवी इज इक्वल टू, हमको पता है क्या होता है, देखो पीवी इज इक्वल टू होता है एनआरटी, एनआरटी होता है, सही है। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, तो एक काम करो यहां पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, एनआरटी इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी।
काइनेटिक एनर्जी का जरा जल्दी से निकाल लो तो क्या आएगा, देखो यहां पर आपका क्या आएगा, ये हो जाएगा 3nRT डिवाइडेड बाय 2, ये आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये आपका रिलेशन बन गया, देखो ये होता है, क्लियर है। तो ये आपका एक रिलेशन होता है, याद रखेंगे ये चीज। चलो अब 2-3 चीजें और, कैसा कि अगर मान लो पर मोल के लिए पूछा जा रहा है, ध्यान से देखना, एन क्या है हमारा, मोल है ना, यहाँ पे एन अपना मोल होता है, आर गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब देखो अगर यहां पर मोल के लिए पूछा जा रहा है एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। यहां पे मैं लिख रहा हूं एवरेज काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल, पर मतलब एक, ठीक है, पर मोल मतलब एक मोल, तो n की वैल्यू 1 हो गई, n इज इक्वल टू क्या हो गया, फिर n इज इक्वल टू हो गया 1, हो गया, ठीक है। तो बस यहां पे पुट कर दो, क्या जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2, 3 2 रात, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया एक, इसको लिख लेना AR4, समझ में आ गया, ठीक है, ये एक हो गया। अगर सर यहां पर मॉलिक्यूल बोल दिया तो क्या करेंगे, पर मॉलिक्यूल बोल दे तो क्या करोगे, एक काम करना, सीधा एवोगाड्रो नंबर से इनटू कर दो, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो यहां पर बन जाएगा ये, ध्यान से देखो, KE इज इक्वल टू 3/2 R/NA इंटू T। अब ध्यान से देखते रहना अच्छे से, क्या देखना है, यहां पे देखो ये जो R/NA आपको दिख रहा है, ये जो R/NA आपको दिख रहा है, इसको ही बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको मैं आगे लिख दूंगा, ठीक है, यहां पर मैं लिख दूंगा आपको, ठीक। तो ये क्या होता है, देखो यहां पर मैं लिख देता हूं आपको कि R/NA होता है आपका KB, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 1.3 इंटू 10 की पावर -23 होती है, ठीक है। ये होती है किसकी, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू, समझ गए, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऐसी डायरेक्ट वैल्यू भी लिखी हुई हो और आपसे ऐसे कुछ पूछ लिया काइनेटिक एनर्जी निकालो, तो क्या करोगे, आप डायरेक्ट पुट कर देना 3/2 KBRT, ठीक है। तो आपका जो आखिरी एट लास्ट रिलेशन बन रहा है वो बनेगा आपका KE इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 3/2 या फिर 1.5, जैसे आपको सॉल्व करना हो, KB इंटू T, ये बनता है आपका आखिरी का रिलेशन, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो कैसे कैसे इसमें से तुमसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो तुमसे यही पूछेगा, वो ये पूछेगा तुमसे कि काम करो कौन सा पोस्टुलेट इसमें से गलत है, पहला तुमसे ये पूछ सकता है। दूसरा क्या पूछ सकता है कि एक काम करो, यहां पे मैंने आपको ये सारी की सारी चीजें दे के रखी हैं, आप वैल्यू निकाल लो, ठीक है, यहां पे ऐसे निकाल लेगा। अब अगर उसने थोड़ा डिफिकल्ट करना चाहा तो वो तुमसे क्या पूछेगा, वो तुमसे पहले निकलवाएगा क्या, VRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकलवाएगा तुमसे पहले वो, फिर कहेगा अब तुम काइनेटिक एनर्जी निकाल दो। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, फिर तुम्हें पता है अगर VRMS आ गया तो यहाँ पे तुम निकाल सकते हो 1/2, काइनेटिक एनर्जी नहीं मिली, अगर तुम्हें पूरा वॉल्यूम निकालना है या फिर प्रेशर निकालना तो ऐसे निकाल सकते हो। अगर उसने टेम्परेचर के लिए पूछ लिया तब भी निकाल सकते हो, देखो पूरा का पूरा VRMS होता है, ठीक है, पूरा का पूरा, तो आप ऐसे वैल्यूज निकाल सकते हो, क्लियर है, ठीक। सारी की सारी चीजें अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, क्या क्या, देखो पहला अपन ने ये सब चीजें डिस्कस करा था, ये इसमें पूरा, ठीक है, इसमें अपना एब्सोल्यूट टेम्परेचर पता है, याद रखना ये वाला जो पॉइंट है मैंने आपको अभी भी बोला है, क्लियर है। और फिर हमने ये सारा अपना जो पूरा जो पोस्टुलेट था वो अपन ने पूरे डिस्कस कर लिए हैं, है ना, क्लियर हो गया। तो ये अपना था काइनेटिक थ्योरी, ठीक है, समझ में आ गया, काइनेटिक गैस थ्योरी या फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस जैसे आपको बोलना है, ठीक। इससे क्वेश्चन बनेगा तो वो बोल्ट्जमैन के लिए पूछ सकता है कि उसका नंबर क्या होगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसको कहते हैं, तो इसे सिर्फ सीधा लिखोगे गैस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, वो आपका बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, क्लियर हो गया। तो इतने कुछ थे, आगे चलते हैं, फिर बताता हूँ। चलिए बात कर लेते हैं अब यहाँ पर कि बहुत सारी बातें चल रही थी, रियल गैस की बातें करेंगे हम, ठीक है। अब सुनो, बहुत सारी ऐसी चीजें चल रही थी कि यार हर कोई कह रहा था आइडियल गैस आइडियल गैस आइडियल गैस, ठीक है। तो एक साइंटिस्ट अब आए, उनने कहा कि चलो अब देख ही लेते हैं कि आइडियल गैस होती भी हैं या नहीं होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखना, उन्होंने बहुत सारे गैसेस के ग्राफ निकाले, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो उन्होंने जो प्लॉट किया है वो PV वर्सेस P वाला प्लॉट किया है,
कौन सा है? ये जो ग्राफ है वो पीवी जो है, पीवी वर्सेस पी का ग्राफ है। तो अब जल्दी से ये बताओ, मैंने ये आपको कहां बताया था? मैंने ये आपको किसमें बताया था? पीवी कहां पे पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे बॉयल्स लॉ में। ठीक है, तो देखो यहां पर मैंने जब बताया था आपको, क्योंकि हर बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आपके जितने भी गिलोसिक लॉ हैं, ये सारे के सारे आइडियल गैस पर क्या करते हैं? वर्क करते हैं। ठीक है, उस पे ही बातें करते हैं वो। चलो देखो, तो यहां पर जब उन्होंने देखा पीवी वर्सेस पी, मतलब बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ, उन्होंने जब क्या किया? प्लॉट किया बहुत सारी गैसेस को लेके। ठीक है, तो यहां पर एक जो गैस है जिसमें से एक क्या चली गई? एकदम सीधी चली गई। देखो, जो कौन सी गैस थी आपकी? H2 गैस थी, वो पूरी सीधी चली गई। लेकिन उन्होंने और भी चीजें देखा। उन्होंने जब देखा कि बहुत सारी जो गैस हैं वो कैसी जा रही हैं, वो नीचे से कभी ऊपर जा रही हैं, कभी छोटा सा लूप ले रही हैं, कभी क्या जा रहा है, एक और जो गैस है वो सीधी चली जाती है, हीलियम की। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो उन्होंने ये देखा इसमें से बहुत कम ऐसी गैस हैं, बहुत कम, क्या बिल्कुल ना के बराबर गैस हैं जो ये वाला डायरेक्शन फॉलो कर रही हैं। और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर बॉयल्स लॉ है और पीवी वर्सेस पी वाला प्लॉट हो रहा है तो लगभग सीधी लाइन जानी चाहिए, वो आइडियल गैस होती है। तब उन्होंने ये बोला कि यहां पर हम, क्योंकि क्या पढ़ते हैं, आप ध्यान से सुनो, मैंने पहला वाला पोस्टुलेट आपको याद कराया है, उसने क्या बोला था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो यहां पर कई चीजें फेल हो गई, कई चीजें फेल हो गई। उन्होंने क्या देखा कि यहां पर जो रियल गैसेज हैं, जो रियल गैसेस हैं वो फॉलो नहीं कर पा रही हैं कौन सा? आइडियल गैस का पाथ। आइडियल गैस का पाथ जो क्या है वो नहीं कर पा रही हैं, फॉलो नहीं कर पा रही हैं आइडियल गैस का पाथ। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कर पा रहे हो, समझ गए? ठीक है, तो इसने एक चीज बोला। अब ये क्यों हो रहा होगा? ठीक है, क्यों हो रहा होगा? ठीक है, देखो यहां पर कुछ जो है वो नीचे चले गए पाथ, और फिर एकदम से क्या हो गया? आगे बढ़ गया, ऊपर हो गया। फिर कुछ जो है वो नीचे चला गया, फिर उसका जो है वो आगे बढ़ गया। ठीक है, मतलब कि एक टाइम ऐसा आ रहा था जहां पर आइडियल गैस का जो ग्राफ है उसको वो कट कर रहे थे, लेकिन उसके पाथ पर नहीं चल पा रहे थे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि उनको क्या देखने को मिल रहा है? डेविएशन देखने को मिल रहा है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस देखने को मिल रहा है, आइडियल गैस उन्हें देखने को मिल रहा है। समझ गए? कुछ नीचे जा रहे हैं, कुछ ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने उसका नाम दे दिया क्या? एक दिया उसने नाम, कौन सा? नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, और एक उसने नाम दिया क्या? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन, ये सब नाम दिए। अब ये किस किस बेस पे दे रहे होंगे? ठीक है, उन्होंने स्टार्टिंग में क्या क्या देखा? ध्यान से सुनो, उन्होंने बोला था भैया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं, वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, तो ये सब कैसे हो रहा है? समझ पा रहे हो? अगर गैस है, अब ध्यान से सुनना, अब अपन अपना जरा पॉइंट रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, क्योंकि गैस है, हमको पता है अगर गैस को मैंने कंप्रेस कर दिया तो वो लिक्विड बन जाएगी, बन जाएगी। ठीक है, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भैया है। समझ पा रहे हो ना? ये अपना पॉइंट है, अभी यहाँ पे पॉइंट नहीं आया। ठीक है, वहां पर कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, इसीलिए वो क्या कर पा रही है? वो कंप्रेस होके लिक्विड बना पा रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कंप्रेस होके कुछ नहीं बना पाती। समझ गए? मतलब उसके बीच में जो मॉलिक्यूल हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो भाई है। समझ गए? ठीक है, इसके कारण क्या हो रहा है? पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन भी आ रहे हैं। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? तो ध्यान से सुनते चलो। अब देखो, इसको ही स्टडी करने के लिए एक फैक्टर आया जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसको हम शो करते हैं Z से। Z कुछ नहीं होता, Z होता है, Z इज इक्वल टू होता है PV ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय nRT, ये होता है आपका Z। समझ गए? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, ये क्यों आया? क्योंकि हमें पता है कि हम जब गैस को भैया कंप्रेस कर रहे हैं तो लिक्विड बना रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना कि जिसके कारण वो क्या कर रहा है? आइडियल गैस नहीं कर पा रहा है। अट्रैक्शन की तो बात ही चली गई।
क्लियर। तो अपन ने उसको कैलकुलेट करने के लिए, कैलकुलेशन या फिर मेजर करने के लिए कि डेविएशन कौन सा हो रहा है, z आया। z क्या है आपका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, वो कैसे निकलता है, पीवी ऑब्जर्व अपॉन एनआरटी। अब ध्यान से सुनो, अगर कोई आइडियल गैस को फॉलो कर रहा है तो z की वैल्यू क्या आएगी, ध्यान से सुनो, अगर आइडियल गैस को कोई फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है, तो वो क्या होगा, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, आइडियल गैस इक्वेशन वो क्या होती है, ध्यान से सुनो, ये होती है, सबको पता है वैसे तो, कि पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस मान लेते हैं इसको। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, पी की वैल्यू निकालो, क्या जाएगा, देखो पी आई इज इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी डिवाइडेड बाय वी, कौन सा आएगा, ये आइडियल गैस का, आइडियल गैस का, समझ गए। ये क्या आएगा, पी जो है, जो आई, ये वी जो है वो आइडियल गैस का आएगा। एक काम करो, पी आई की वैल्यू रखो यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू क्या आएगा, देखो z इज इक्वल टू, जहां पर p में जब वैल्यू रखोगे तो ये हो जाएगा, ये उल्टा है लगभग, ठीक है, ये देखो, ये v आइडियल अपॉन आर टी है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये एनआरटी है नीचे, तो ये हो जाएगा आपके पास v ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय p आइडियल, ये v है, v आइडियल, ठीक है। तो एक बार मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूं, तो ये क्या है, z इज इक्वल टू है आपका v ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय v आइडियल, ये आपका इक्वेशन बनती है। यहां से आपका देखते हैं हम चीजें, क्लियर हो गया। तो ये डिफाइन करता है। आप ध्यान से सुनना कि z की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, z की वैल्यू जो हो सकती है वो इक्वल देन 1 हो सकती है, तीन ही पॉसिबिलिटी तो है, या फिर z की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है, ग्रेटर देन 1 हो सकती है, z की जो वैल्यू है वो स्मॉलर देन 1 हो सकती है। इसके बारे में अपन थोड़ी बातें करेंगे, ठीक है। तब तक लिखना चाहो इसको लिखो, लेकिन एक बार और मैं बता देता हूं कि क्या हुआ। देखो बहुत सारी बातें हो रही थी कि भैया आइडियल गैस, आइडियल गैस, आइडियल गैस, ठीक है। तो उन्होंने, एक साइंटिस्ट ने बोला कि चलो एक बार प्लॉट करके देखते हैं, सब गैस को ले आओ, जितनी भी एग्जिस्ट करती हैं वो रियल गैस, ठीक है, वो जो एग्जिस्ट करती हैं उनको लेके आ गए वो। उनको जब वो लेके आ गए, उन्होंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया, बॉयल्स लॉ, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है तुम्हारा, बॉयल्स वाला है, ये आपका बॉयल्स लॉ वाला ग्राफ है। उसमें ये अपन पढ़ते हैं पीवी इज इक्वल टू क्या होता है, अपना कांस्टेंट होता है। और अगर पीवी वर्सेस में कोई भी पी या फिर वी का ग्राफ निकालूं तो लगभग कैसी इक्वेशन जानी चाहिए, ऐसी जानी चाहिए, ये ग्राफ आना चाहिए। तो ये जा रहा है किसका, आइडियल गैस का, तो लगभग जो भी उनने गैस ली उन सब का ऐसा जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गया, कुछ का सीधा गया, कुछ का ऐसा चला गया। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों जा रहा होगा, ठीक है। तो उनने फिर बोला कि भैया ये सब मेजर करने के लिए एक काम करो, एक फैक्टर निकालो जिसका नाम है क्या, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ये क्यों हो रहा होगा, हो सकता है कि रियल गैस में जो हम बोलते हैं कि अट्रैक्शन ना हो, ठीक है, लेकिन अपन जो बोलते हैं आइडियल गैस में अट्रैक्शन ना हो, रियल गैस में हो, उसका जो वॉल्यूम नहीं है इसमें हो, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में उन्होंने बातें करी, जो अपन आगे भी करेंगे, ठीक है। जब तक इतना लिखना चाहो इतना लिखो, फिर अपन आगे चलते हैं, इक्वेशन देखते हैं। देखो बहुत सारे ग्राफ प्लॉट हो रहे थे, एक और ग्राफ प्लॉट हुआ, वो तुम्हारा क्या था, जब प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में क्या हुआ, एक अपना ग्राफ प्लॉट हुआ, समझ पा रहे हो। यहां पर क्या हुआ, इन्होंने लिया एक रियल गैस लिया और एक आइडियल गैस लिया, ठीक है। तो यहां पर आप ध्यान से देखते रहना, जब आइडियल गैस लिया उनने तो उसका ग्राफ ऐसा जा रहा था, दिख रहा है आप सभी को, ऐसा ग्राफ जा रहा था, ठीक। जब रियल गैस लिया तो उसका जो है, ध्यान से देखना, रियल गैस, अगर आइडियल गैस, जो रियल गैस है वही आइडियल गैस होता, कोई रियल गैस नाम की चीज नहीं होती, ठीक है। तो एक और ग्राफ जाता, सेम जाता, लेकिन आइडियल गैस नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आइडियल गैस जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, एग्जिस्ट ही नहीं करती, डज नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां पर आइडियल गैस तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए एक और ग्राफ बना, कौन सा, दूर वाला, ठीक है। तो ये जो रियल गैस है ये दूर वाला आपको ऐसे ग्राफ देखने को मिलता है। अब जब रियल गैस का ग्राफ बन रहा था तो स्टार्टिंग में जो था इतना ज्यादा गैप था, इतना ज्यादा क्या था, देखो गैप था, समझ पा रहे हो, मतलब स्टार्टिंग में बहुत गैप था, बहुत डेविएशन था। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, यहां पर क्या है, आपको डेविएशन है, ये आपको कुछ डेविएशन देखने को मिलता था। अब एक टाइम ऐसा आया जहां पर प्रेशर हो गया कम, प्रेशर जैसे ही कम हो गया एक पॉइंट पर, तो उन्होंने क्या कर लिया, आपस में तोल जोल कर लिया, मिल गए वो, और उसके बाद वो लगभग पैरेलल ही चलने लगे। तो हो सकता है आगे ऐसा पॉसिबल हो कि वो जो पैरेलल है वो एक ही लाइन हो जाए,
समझ पा रहे हो कैसे बोल रहा हूं? ठीक है, तो एक मैं रफ ग्राफ यहां पे बना के दिखाता हूं आपको। ये देखो यहां पर ऐसा कुछ ग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये है आपका P का ग्राफ, ये है आपका V का ग्राफ। जैसे ही आइडियल गैस का बना तो कुछ ऐसा इक्वेशन बनने लगा भाई, ये आपका ग्राफ बना, इक्वेशन नहीं, ठीक है। और जैसे ही रियल गैस का बना तो ये थोड़ा दूर से चला, स्टार्टिंग में क्या हुआ, फिर थोड़ा पास आया, उसने डाइवर्ट किया, और हो सकता है आगे चलते चलते वो क्या हो जाए, एक ही लाइन हो जाए। ये भी हो सकता है पैरेलली हो जाए, एक दूसरे के पैरेलली हो जाए। समझ पा रहे हो? ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जब प्रेशर ज्यादा था, जब प्रेशर बहुत ज्यादा था, ठीक है, तो हमको क्या मिला, डेविएशन देखने को मिला। डेविएशन क्या मिला, ज्यादा देखने को मिला। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि जो प्रेशर की जो वैल्यू है, प्रेशर क्या हो गया, एकदम लो प्रेशर हो गया, एट लो प्रेशर, ठीक है, एकदम लो प्रेशर हो गया। वहां पर जो रियल गैस है वो आइडियल गैस के ग्राफ के साथ साथ चलती रही, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना, एट लो प्रेशर हमें क्या समझ में आ रहा है कि एट लो प्रेशर जो रियल गैस है, रियल गैस बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। समझ गए क्या हो रहा है? ध्यान से देखो, फिर से एक बार और ग्राफ को देखो, मैं सब हटा देता हूं, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखना, वापस से एक बार गौर लगाओ, आइडियल गैस का ग्राफ, रियल गैस का ग्राफ, ठीक है। अब देखो यहां पर जब प्रेशर ज्यादा था तो डेविएशन भी ज्यादा था, ठीक है। तो यहां पे जब प्रेशर ज्यादा था तो क्या होता तुम्हारा, यहां पे डेविएशन भी ज्यादा था, देखो गैप बहुत ज्यादा है, ठीक है। डेविएशन को आप गैप से भी समझ लो, गैप भी बहुत ज्यादा है दोनों ग्राफ के बीच में। समझ में आ गया? मतलब कि अगर आपका प्रेशर ज्यादा है और आप और बढ़ाते जा रहे हो तो जिंदगी भर रियल गैस कभी भी आइडियल गैस की तरह बिहेव करवा ही नहीं पाओगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर उन्होंने क्या किया, जहां पर प्रेशर को वो कम करते गए, एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद, सुनना अच्छे से, एक पॉइंट ऐसा आया जिसके बाद जो रियल गैस है, ठीक है, जो रियल गैस एंड आपका जो आइडियल गैस है, उसका जो ग्राफ है वो पैरेलल चलने लगा। क्या चलने लगा? वो पैरेलल चलने लगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एट लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर यहां पर आपकी जो रियल गैस है, वो स्टार्ट्स बिहेविंग लाइक, वो बिहेव्स लाइक आइडियल गैस। और अगर आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रही है तो Z की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। Z की वैल्यू इज इक्वल क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। समझ गए? और ये कब हो सकता है, एक बार और देख लो। Z क्या होता था अपना, ये होता था अपना, ध्यान से देखो, PV इज इक्वल टू NRT है ना, तो PV डिवाइडेड बाय NR, और ये T था, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये है ऑब्जर्व्ड, इज इक्वल टू क्या हो सकता है, PVI, ये तुम्हारा कौन सा है, आइडियल, डिवाइडेड बाय NRT। देखो समझ गए? ठीक है, ये Z है, ये तुम्हारा ऐसा है, लगभग आपका क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, Z इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इसको याद नहीं रखेंगे, इसको याद रखेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? अब देखो, अगर 2-3 पॉइंट अब ध्यान से सुनते चलो, अगर अब Z इज इक्वल टू 1 हो गया, मतलब आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, और अगर आइडियल गैस की तरह वो बिहेव कर रहा है, मतलब वहां पर क्या होगा, नो अट्रैक्शन, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा। भाई काइनेटिक थ्योरी भी यही बोलती थी ना कि अगर वहां पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा, तभी तो आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगा। यहां पर कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो देखो यहां पर नो रिपल्शन, नो तुम्हारा अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ गया? यहां पे मैं लिखूंगा नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हम बोल सकते हैं इसको, Z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको आप क्या नहीं कर सकते, नो लिक्विफिकेशन। भाई लिक्विफिकेशन के लिए भी तो थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स जरूरत है ना, ठीक है, लेकिन वो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि बहुत दूर है।
समझ में आ गया? इतना क्लियर है? तो आप ध्यान से सुनो, अगर एट लो प्रेशर है, काफी ज्यादा लो प्रेशर है, तो जो आपका रियल गैस है वो कैसा बिहेव करेगा? आइडियल गैस की तरह वो बिहेव करेगा। और अगर उसने ऑप्शन में दे दिया बहुत ज्यादा प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर, तो कभी भी रियल गैस बिहेव नहीं करेगा आइडियल गैस की तरह। समझ में आ गया? इतना क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो ये वाला ग्राफ यही बताता है। इतना ठीक है? इतना समझ में आ गया? तो ये वाला ग्राफ इतना ही बताता है। अब एक और ग्राफ उन्होंने प्लॉट किया, वो क्या था? वो था आपका Z और P के बीच में, को आपका कौन सा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर और प्रेशर के बीच में। ठीक है, यहां से हमको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो इसको मैं आपको थोड़ा सा पहले ही बता देना चाहता हूं। ठीक है, Z इज इक्वल टू, अपन ने 1 पढ़ लिया है, अब Z की वैल्यू हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जब तक अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा लिखो, फिर आगे चलते हैं। अब जो है कुछ और गैसेस का ग्राफ देखा गया Z/P, जो मैंने अभी बताया था तुम्हें। ठीक है, तो लेकिन उसके पहले कुछ Z की जो वैल्यूज होती है उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो Z की वैल्यू पॉसिबिलिटी क्या, पॉसिबल क्या क्या है? देखो यहां पर Z की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है 1 से कम हो, Z की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है Z से ज्यादा हो, मतलब 1 से ज्यादा हो। Z की जो वैल्यू है वो पॉसिबल है इक्वल देन 1 हो, जिसके बारे में अपन आगे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने इसको लास्ट में लिखा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते चलना। ठीक है, Z आपका क्या है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। यहां पे अपन थोड़ा जमाने को लेके चलते हैं। ठीक, अगर आपका जो है जमाना अभी देखो कम है, मतलब खराब चल रहा है, तो आपको मिलेगा नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। और अगर नेगेटिव डेविएशन आपको मिल रहा है तो थोड़ा सा आप ढूंढोगे अट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स जो है डोमिनेट करता है किसको? रिपल्सन फोर्स से, रिपल्सन फोर्स को। समझ में आ गया? ठीक है, तो क्या है? देखो अगर अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है, मॉलिक्यूल जल्दी से पास पास आ जाएंगे, और पास पास आ गए तो लिक्विफाई इजीली हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? लिक्विफिकेशन क्या होगा? इजीली हो जाएगा, हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये कुछ पॉइंट थे। चलो देखो, अब यहां पर आगे आते हैं, हम बात करते हैं अगर Z की जो वैल्यू है वो ज्यादा है 1 से। ठीक है, तो देखो क्या होगा यहाँ पे? अगर यहां पर नेगेटिव था तो वहां पे क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। यहां पर हो जाएगा पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, ये होगा पॉजिटिव डेविएशन। यहां पर क्या होगा? रिपल्शन फोर्स ज्यादा होगा, रिपल्शन फोर्स जो होगा वो ज्यादा होगा किससे? अट्रैक्शन फोर्स से। तो लिक्विफाई हो पाएगा कि नहीं? अट्रैक्शन में पास आ रहे थे, अब रिपल्शन ज्यादा है, दूर दूर भगा रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो लिक्विफाई हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? बहुत डिफिकल्ट टू लिक्विफाई, डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। समझ में आ गया इतना? ठीक है, और अपन इसके बारे में तो अपन देख ही चुके हैं, Z इज इक्वल टू 1 के बारे में मैंने क्या बोला था? हर चीज में नो है इसके, क्या कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूं एक ऐसे कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो लिक्विफिकेशन नहीं होगा, लिक्विफिकेशन नहीं होगा। ठीक है, ना अट्रैक्शन है, अट्रैक्शन नहीं है, रिपल्शन भी नहीं है, एकदम सब बालक है वो, कुछ नहीं है उसके पास। ध्यान से सुनो, जमाना भाई बहुत खराब है, तो नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। नेगेटिव इंपैक्ट में क्या ढूंढोगे आप? थोड़ा सा अट्रैक्शन ढूंढोगे, और अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप जल्दी पिघल जाओगे, लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो भाई जमाना बहुत खराब है। ठीक है, जमाना यहाँ पे क्या, अभी जमाना अच्छा है, जमाना वैल्यू ज्यादा है, Z की वैल्यू ज्यादा है, जमाना अच्छा है, मतलब आपको पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। पॉजिटिव वाइब्स आ रही तो अब किसी को जरूरत ही नहीं है, आप रिपल करोगे एक दूसरे को। समझ गए? क्योंकि जमाना वहां पहले खराब था ना, अब अच्छा है भाई। लेकिन क्या करोगे? आपके पास जितने लोग हैं उतने ही हैं, बाकी सबको रिपल करोगे। रिपल करोगे तो आप पिघलोगे नहीं, सख्त रहोगे। ठीक है, Z इज इक्वल टू 1 है, आइडियल बिहेवियर है, एकदम सभ्य है भैया, ना उसको अट्रैक्शन है ना उसको रिपल्सन है। ठीक है, वो क्या होगा? लिक्विफाई भी नहीं होगा। समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या होगा? देखो यहाँ पे कम तो लिक्विफिकेशन इजी, ज्यादा तो लिक्विफिकेशन थोड़ा बहुत, थोड़ी बहुत मुश्किल, काफी ज्यादा। और Z इज इक्वल टू 1 तो भैया वो होगा ही नहीं। समझ में आ गया? अब देखो ये सब बातें आई कहां से?
ये सब बातें आई इस ग्राफ से। इतना समझ में आ गया? ठीक है, ये जो ग्राफ है ये Z और P के बीच में प्लॉटेड है। अब सुनो, यहां पर सर ग्राफ प्लॉटेड है लेकिन हम बनाते हैं जीरो से। जीरो से तो नहीं बन रहा है, ये देखो कहां से बन रहा है, ये 1 से बन रहा है। तो ध्यान से सुनो सर, हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं कि इक्वल टू जीरो हो जाए, Z इज इक्वल टू जीरो हो जाए। Z इज इक्वल टू सर जीरो क्यों नहीं हो रहा है? दिमाग में आ रहा होगा, एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा। ठीक है, क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो ध्यान से सुनो, हमारा जो फॉर्मूला बना था वो क्या बना था? हमारा जो फॉर्मूला बना था वो Z इज इक्वल टू बना था V अपॉन VI, V ऑब्जर्व अपॉन V आइडियल, या फिर V रियल भी लिख सकते हो, जैसा लिखना चाहो, ये बना था। अब देखो दोनों के दोनों वॉल्यूम है, तो क्या वॉल्यूम कभी जीरो हो सकता है? ठीक है, काइनेटिक थ्योरी पे मत जाओ। उसने बोला था कि मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है वो जीरो है, मॉलिक्यूलर वॉल्यूम जो है, मास जो है वो जीरो है। ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम होगा उसका। ठीक है, तो क्या वॉल्यूम जीरो हो जाएगा? मान लो कोई चीज ये है, ये पेन है, इसको मैं वॉल्यूम जीरो मान लूं बोलने पे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। वॉल्यूम किसी ना किसी हर चीज का होता है। ठीक है, तो अगर हर चीज का वॉल्यूम है तो जीरो तो कभी वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो हम मान के चलते हैं 1 है। ठीक है, 1 से कम हो सकती है, जीरो नहीं हो सकती। मतलब 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1 ये हो सकती है। ठीक है, लेकिन जीरो नहीं हो सकती। समझ गए इतना? ठीक है, इसलिए जो ग्राफ है वो कहां से चालू हो रहा है? 1 से चालू हो रहा है। वॉल्यूम कभी नहीं होगा। चलो अब देखो, यहां पर सिंपल सी बात है, जो प्लॉट हुआ आइडियल गैस का जो है आपको सीधे जाने को दिख रही है, सीधी देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जब प्रेशर बहुत ही कम है, ध्यान से सुनना, अब इंपॉर्टेंट आ रहा है आप सभी के लिए, जब प्रेशर बहुत ही कम है तो Z की वैल्यू मैं मान के चलता हूं लगभग 1 है। ठीक है, जब प्रेशर बहुत ज्यादा कम है। ठीक, अभी देखा था अपन ने बॉयल्स लॉ वाला, अगर प्रेशर काफी कम है तो रियल गैस बिहेव करती है आइडियल गैस की तरह। समझ गए? ठीक है, जो आप देखो यहाँ पे Z इज इक्वल टू 1 है, तो आपका जो रियल गैस है वो बिहेव कैसा करेगी? वो बिहेव करेगी आइडियल गैस की तरह। और ये कब हो रहा है? जब प्रेशर आपका काफी ज्यादा कम है, तब। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया, प्रेशर थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, देखो यहां पर जो वैल्यू है इसको मैं कैसे मार्क करूं? अब कलर कौन से रह गए मेरे पास? ये बच गए। ठीक है, यहां पर जो है वो Z इज इक्वल टू लगभग 1 है। जैसे ही मैंने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ाया, ये देखो प्रेशर मैंने थोड़ा सा बढ़ाया, तो मुझे क्या मिलेगा? Z की जो वैल्यू है वो कम हो गई। क्या हो गई? वो कम हो गई। ठीक है, Z की वैल्यू कम हो गई, क्या होगा? लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 हो गया तो क्या देखने को मिलेगा आपको? नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन। आपने प्रेशर क्या किया? और बढ़ा। जब कम था तो नेगेटिव डेविएशन देखने को मिल रहा। प्रेशर क्या हुआ? और बढ़ते गया। जैसे ही बढ़ते गया तो आपको जो ग्राफ मिल रहा है वो लगभग ऊपर जाते हुए दिख रहा है। ये देखो, ये जो ग्राफ है वो कहां आ रहे हैं? ऊपर आ रहे हैं। दिख गए ये वाले? ध्यान से सुनना, इनको छोड़ दो, ये जो हाइड्रोजन है इसको छोड़ दो, अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बाकी की जो गैस है वो ऊपर जाते हुए दिख रही हैं, मतलब जो Z की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 आ रही है। और ग्रेटर देन अगर 1 आ रही है तो क्या हो रहा है? यहां पर पॉजिटिव डेविएशन आपको देखने को मिल रहा है। अब ध्यान से सुनो और लगाओ दिमाग जरा, अगर Z की वैल्यू कम है तो लिक्विफिकेशन इजीली हो जाएगा। जमाना खराब है तो पिघल जाओगे जल्दी। अगर आप स्टेबल हो, जमाना अच्छा है तो संभाल लेगा आपको, तो क्या होगा? लिक्विफिकेशन डिफिकल्ट होगा। ये देखो लिखा है, समझ गए? ठीक है, तो यहां पर जब प्रेशर एकदम ज्यादा है, हाई प्रेशर पर कभी भी रियल गैस जो है आइडियल गैस की तरह बिहेव नहीं करेगी, मैंने बताया था। और एकदम लो प्रेशर है तो बिहेव कर सकती है। इसका बिल्कुल प्रूफ है जिसको अपन आगे देखेंगे। और अपन अब जल्दी से आगे चलते हैं, रियल गैस इक्वेशन जिसका आप वेट कर रहे होंगे उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए रियल गैस इक्वेशन की बात करेंगे। वो क्या होती है आप सभी को पता होगा, जिसको अपन वंडर वॉल इक्वेशन भी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होता है तुम्हारा? वो होता है P प्लस AN² डिवाइडेड बाय V²। ठीक है, ये होगा वॉल्यूम माइनस NB इज इक्वल टू होता है NR और T। अब मेरे ख्याल से NRT बताने की आपको जरूरत है नहीं।
ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब बाकी का चीज बता देता हूं। P तो आपका प्रेशर है, V आपका वॉल्यूम है, ठीक है। ये जो A एंड B है, जो A एंड B है, ये क्या होते हैं तुम्हारे वंडर वॉल कांस्टेंट बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे वंडर वॉल कांस्टेंट, वंडर वॉल्स कांस्टेंट, ठीक है। बाकी का भी लिख देता हूं। अभी जो P होता है वो आपका प्रेशर है भाई, जो आपका प्रेशर है, ठीक है। इंडिविजुअल लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, A आपका क्या बताता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ, या फिर आपको लिख सकता है इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन बोल सकता है आपको, ठीक है, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी आपको कभी कभी वो पूछ लेता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्वेश्चन बने इसलिए लिखा रहा हूं। बी क्या होता है आपका, को वॉल्यूम भी लिखते हैं इसको, को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, या फिर इसी को लिखते हैं हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम मतलब वो वॉल्यूम जो कि हटा दिया गया है। समझ पे आ रहा है, अभी बताऊंगा मैं, ठीक। यहां पर ये होगा तुम्हारा A और B, क्या रह गया अपना, देखो V आपका वॉल्यूम है, R गैस कांस्टेंट है, R है गैस कांस्टेंट, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि T क्या है, T अपना टेम्परेचर। ये सारा का सारा होता है। अब ये कैसे कैसे आया होगा सर, ये आपको दिमाग में आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं इंपॉर्टेंट आपके लिए, A और ये B है, क्लियर हो गया। अब ये कैसे आया होगा, ये सारी क्यों बना दी, ये क्यों बनाया, ठीक है। क्योंकि हम पढ़ते थे कि आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू nRT। ये तब होता था जब भैया कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तब होता था जब वॉल्यूम क्या है उसने मान लिया कि नेग्लिजिबल है, ठीक है। मोलर जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल मान लिया, तब हम पढ़ते थे। लेकिन हमें रियलिटी में क्या पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वॉल्यूम होता है, ये सब हमें पता चला था, ठीक है। तो चलो अब अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैसे कैसे होता होगा, ठीक है। एक मान लेते हैं दो चीजें हैं, ठीक है। ये रही आपकी एक गैस और ये रही दो गैस, ठीक है। अब ध्यान से सुनते रहना, यहां पर आपकी गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट हैं, यहां पर भी ऐसे प्रेजेंट है। अब उसने क्या बोला था, उसने ये बोला था कि जो मॉलिक्यूल, ध्यान से सुनना, जो मॉलिक्यूल इस पर वॉल पर प्रेशर लगाएगा वो क्या होता है, प्रेशर होगा। मतलब जब कोलिजन होगा आपका वॉल से, कंटेनर के वॉल से, तो वो क्या होगा, वो प्रेशर होगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब सुनो, कोलिजन हो रहा है तो क्या होगा, यहां पर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, दो वॉल्यूम में, ठीक है, दोनों चीज में, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहूंगा, पहला वाला है मान लेते हैं ये है आपका आइडियल गैस, आइडियल गैस। दूसरा वाला जो कौन सा है आपका, रियल गैस, ये है आपका रियल गैस। समझ में आ रहा है, एक है आइडियल एक है रियल। अब देखो क्या 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 होगा, अगर उसने बोला है कि यहां पर क्या करेगा, वो प्रेशर बनाएगा, ठीक है। तो क्योंकि उसके हिसाब से, ध्यान सुनना, उसके हिसाब से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल है ये इन किसी भी मॉलिक्यूल से या फिर किसी भी एटम से ये क्या नहीं हो रहे होंगे, अट्रैक्ट नहीं हो रहे होंगे। समझ पा रहे हो, मतलब अगर कोई भिड़ने जा रहा है तो हम ऐसे हाथ बांधे खड़े कि हाँ भाई जा जा जा, टकरा टकरा, ऐसे, ठीक है। लेकिन रियल गैस में क्या होता है, नहीं, उनमें भाईचारा है, उनमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो अगर कोई भिड़ने जा रहा है तो हम उसको क्या कर लेंगे, खींच लेंगे, ठीक है। अरे नहीं नहीं भाई मत जाओ, ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेंगे, पकड़ लेंगे। तो उसका जो प्रेशर है, जो इंपैक्ट है वॉल की तरफ, वो कम हो गया ना, क्योंकि हमने खींच लिया उसको पीछे साइड। समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूं, ठीक है। फिर से सुनो कि यहां पर क्या हो गया, ये रहा आपका एक बड़ा सा कंटेनर, एक ये वाला कंटेनर। ध्यान से देखना, दूसरा एग्जांपल है, ठीक है, मतलब वही एग्जांपल है, बड़े में बता रहा हूं। जहां पर मॉलिक्यूल ऐसे 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 प्रेजेंट है, ये वाला जो है वो भिड़ने जा रहा है, जहां पर भी मॉलिक्यूल ऐसे 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 लगभग सेम प्रेजेंट है। ध्यान से सुनते चलो। अब देखो एक बार और, यहां पर जो है ये इससे इंपैक्ट करना चाह रहा है, ये क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ये भिड़ रहा है इससे। ध्यान सुनना, ये भिड़ रहा है, ठीक है। जब ये भिड़ेगा, ये जाएगा टकराने के लिए, तो इनको तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके हिसाब से है ही नहीं। लेकिन रियलिटी में क्या होता है, ये इन दोनों के बीच में थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, इन तीनों के बीच में। तो जब ये भिड़ने जाएगा तो ये अपने साइड खींचेंगे ना थोड़े से, क्योंकि उनका अट्रैक्शन है, तो वो जुड़े हुए हैं। तो यहां पर हमें क्या पता चल रहा है कि इसका प्रेशर, पी आई का जो प्रेशर है वो क्या है, वो ज्यादा है पी रियल से। समझ गए, पी आई का जो प्रेशर है वो पी रियल से ज्यादा है। मतलब अगर मैं निकालना चाहूं प्रेशर अब, ठीक है, इसके टर्म में, तो क्या होगा,
पी आइडियल जो होगा इक्वल होगा प्रेशर ऑफ रियल प्लस कुछ कुछ होगा क्वांटिटीज, ठीक है, कुछ तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, तब जाके आप आइडियल गैस के प्रेशर के इक्वल हो पाओगे। समझ में आ गया? ठीक है, प्रेशर क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो अकेला बढ़ रहा है, किसी को मतलब नहीं। प्रेशर क्यों कम है? क्योंकि वो जाने नहीं दे रहे हैं उसको, समझ गए, इसलिए इसका ज्यादा है। तो अगर मेरे को इसके बराबर लेके आना है, इसका जो प्रेशर है रियल का इसके इक्वल लेके आना है, तो कुछ ना कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो वो ऐड क्या होता है वो पढ़ेंगे अपन। वो जो चीजें हैं वो हैं ए और बी, ये जो है वो वही चीजें हैं कि कितना ऐड हो रहा है, क्यों ऐड हो रहा है, कैसे ऐड हो रहा है, तो वो सब ये है। क्लियर है? ठीक है, तो अपन सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेशर के बारे में कि कैसे तुम ऐड करोगे, फिर आगे चलते हैं। देखो ये जो दो चीजें दिख रही हैं आपको, ये क्या है? ये है आपका एक आइडियल गैस का कंटेनर है, ये आपका रियल गैस का कंटेनर है, रियल गैस का कंटेनर है। ठीक है, अब इसके मॉलिक्यूल्स ऐसे ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है, और यहां पर ये वाला जो मॉलिक्यूल है ये टकराने वाला है इससे। ठीक है, अब यहां पर दो चीजें ऐसी ऐसी प्रेजेंट है, ये भी इधर, ठीक है, तो ये भी टकराने वाला है किससे? इससे, वॉल से। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रियल है तो इनके बीच में क्या होगा? देखो कुछ ना कुछ तो अट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ ना कुछ क्या होगा इसके बीच में? अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल होगा। अब अट्रैक्शन होगा तो वो जाने नहीं देगा, ठीक है, तो इसका प्रेशर क्या होता है? कम होता है। अपन ने पढ़ा था पी रियल का कम होगा किससे? पी आइडियल से। क्यों? क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कह रहे हैं भाई तू टकरा जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये क्या है आपका? एक कंटेनर है क्लोज्ड, ऐसा। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपनी जो इक्वेशन बनी थी वो क्या बनी थी कि पी आई इक्वल होगा पी आर प्लस एक्स के, पी आर प्लस एक्स के। ठीक है, अब ये एक्स क्या है? किस किस चीजों पे वो डिपेंड करता होगा? ठीक है, तो जो एक्स है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा? ध्यान दे, देखो डिपेंड्स करेगा वो किस पे? दो चीजों पे, एक तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे, ठीक है, और एक वो डिपेंड करेगा कि भैया कोलिजन कितनी तेजी से हो रहा है। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगा इंपैक्ट या फिर कोलिजन, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल पे, ये इस पे डिपेंड करेगा। कैसे? ध्यान सुनो, यहां पर ध्यान से देखते रहना, ठीक है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर ध्यान, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो वहां पे प्रेशर में थोड़ा सा कम आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों को अगर अट्रैक्ट, यहां पे कोलिजन बहुत तेजी से होगा तो उसमें फर्क आ जाएगा, प्रेशर में फर्क आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखते रहना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कब ज्यादा होगा? जब जितने ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, मॉलिक्यूल होंगे मतलब अगर डेंसिटी ज्यादा है, अगर डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर डेंसिटी ज्यादा है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, तो एक मॉलिक्यूल को अब 10 साथ 10 जोड़े होंगे, 10 रोक रहे होंगे प्रेशर के लिए, समझ गए? ठीक है, तो ये क्या होगा? जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा यहां पर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? टू डेंसिटी हो जाएगा, समझ गए? ठीक है, चलो ये एक चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? जो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल हो रहा है, कोलिजन भी तो अगर ज्यादा भीड़ भाड़ रहेगी तो टकराओगे भी तुम बहुत ज्यादा, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा? देखो ये भी हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, टू डेंसिटी, ये हो जाएगा, ठीक है। तो जरा कंपेयर कर लो, एक्स जो है वो क्या हो रहा है? इस पे भी और इस पे भी डिपेंड है, तो क्या हो गया? डी का स्क्वायर, डेंसिटी का स्क्वायर हो रहा है वो। और डेंसिटी को मैं किस टर्म में लिख रहा हूं? अब ध्यान से देखना, जो डेंसिटी है, जो डेंसिटी है वो मैं लिख रहा हूं मोल पर वॉल्यूम, मोल पर वॉल्यूम। वैसे तो मास होता है लेकिन हम यहां पर मोल लेके चल रहे हैं, लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मोल पर वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? देखो x जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और जैसे ही जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो x इज इक्वल टू हो जाता है an स्क्वायर डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, समझ गए? ये बन जाता है आपका। तो x की जो वैल्यू आ रही है वो an स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर आ रही है, जिसमें a क्या है? आपका वन डर वाल कांस्टेंट, a क्या है? आपका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है गैस का, ठीक है, उसका कोफिशिएंट है ये, ठीक है। तो यहां पे आपकी जो इक्वेशन बनती है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी कि p इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी आर प्लस an स्क्वायर डिवाइड बाय v स्क्वायर। क्या आपको ये इसके जैसी दिख रही है?
PAN² डिवाइडेड बाय n² या V² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। क्या आपको ये दिख रहा है सेम? तो ये सेम ही है, ये यही है, ठीक है। तो अब जब आपको आइडियल गैस का प्रेशर इक्वल करना हो किसी भी रियल गैस के प्रेशर के साथ, तो क्योंकि रियल गैस का प्रेशर क्या होता है, कम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। और कुछ क्या ऐड करना पड़ेगा? वो आपको डेंसिटी के टर्म में मोल और वॉल्यूम ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आपकी इक्वेशन बनती है ये वाली। समझ में आ गया? तो ये था आपका कौन सा प्रेशर, प्रेशर का करेक्शन टर्म ये था तुम्हारा। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे निकालते हैं। वॉल्यूम का क्या होता है? वॉल्यूम का लगभग पूछते नहीं है, लेकिन वहां पर वो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है। आप बोलोगे तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। बहुत उसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है, सिंपल सी बात है कि अगर आप एक एरिया में खड़े हो, ठीक है, आपसे आके कौन टकरा सकता है? मान लो आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, ये आपकी एक बाउंड्री है, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोई जो है अपना घर की बाउंड्री बना के रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे घर की बाउंड्री वो बना के रखा हुआ है। अब घर की बाउंड्री अगर वो बना के रखा है तो कोई दूसरा आएगा तो वो टकराएगा ना, उससे टकराएगा उससे, तो वो उसी बेस पर डिपेंड करता है, उसी बेस पर आपका वॉल्यूम भी निकलता है, जिसको अपन एक्सक्लूडेड वॉल्यूम बोलते हैं, वो मैं बता दूंगा। अच्छा ठीक है, आगे तो ये आपका लिखना चाहो इसको लिख लो, ये AN²/V²। इससे ज्यादा इक्वेशन आपसे क्वेश्चन नहीं आता, ये क्वेश्चन में सिर्फ पूछता है वंडरबॉल की ए और बी है क्या, ए क्या बताता है, बी क्या बताता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछता है। इसको लिखना चाहो लिखो, फिर आगे चलते हैं। चलो अब अपन बी की बात कर लेते हैं आपकी। तो बी क्या था अपना? देखो बी था अपना एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था अपना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम था, ठीक है, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, और को वॉल्यूम भी हम इसको बोल रहे थे, को वॉल्यूम, ठीक है। ये दोनों चीजें थी तुम्हारी। अब देखो क्या होता है तुम्हारा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, मतलब कि कोई एक एटम होगा, जैसे मैंने अभी बताया था, एक एटम होगा जिसके पास अपनी खुद की एक बाउंड्री होगी, ठीक है। ये एक आपका क्या है, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है, इसको मैं मान ले रहा हूं एक मॉलिक्यूल है, ये वाला, ये जो है एक मॉलिक्यूल है आपका, मॉलिक्यूल ए, ठीक है। ये है आपका मॉलिक्यूल बी, ठीक है। अब क्या होगा, इसके पास खुद की एक बाउंड्री है, आपको दिख रहा है, ये देखो खुद की एक बाउंड्री है इसके पास, है कि नहीं? अब इसके पास जो ये बाउंड्री है, ये तो एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया ना, लगभग ये एक एक्स्ट्रा स्पेस हो गया। अब जब ध्यान से सुनना, एक मॉलिक्यूल के पास खुद की एक स्पेस होती है ना। अब क्या होगा, जब दूसरा मॉलिक्यूल उसके पास कब टकराएगा, जब तक उसका जो सेंटर, दूसरे मॉलिक्यूल का सेंटर उसके सरकमफेरेंस के पास नहीं आ पा रहा है। सुनना अच्छे से, दूसरे मॉलिक्यूल का जो सेंटर है, जैसे ही वो उसके सरकमफेरेंस, दूसरे एक मॉलिक्यूल के, ये है आपका मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी, ध्यान से सुनना, जब तक मॉलिक्यूल बी का सेंटर इसके सरकमफेरेंस, मॉलिक्यूल ए के सरकमफेरेंस तक टच नहीं कर पाता, तब तक कोलिजन नहीं होता। कोलिजन कब होगा, जब इसका सेंटर और इसका सरकमफेरेंस जो है वो एक दूसरे के पास में आ जाए। अब एग्जांपल अच्छा वाला सुनो, अपनी अर्थ की एक ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। अब वहां पर, या फिर ऑर्बिट की बात कर लो, ठीक है, उसके अंदर, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जब तक कोई आ नहीं जाता, तब तक अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो एंटर नहीं हो सकता। समझ पा रहे हो? ग्रेविटेशनल फील्ड में, उसके बाद वो ऊपर ही ऊपर घूमता रहेगा। तो क्या होगा, कोलिजन तब होगा जब उसका सेंटर, जो भी चीज ऊपर घूम रही है, एस्टेरॉयड घूम रहा है, उसका सेंटर जो है अपने ग्रेविटेशनल फील्ड के जो सेंटर, जो सरकमफेरेंस पे टच ना कर जाए, उस पे ना आ जाए, जब तक कोलिजन होना बहुत असंभव है। समझ गया है? ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, हमें क्या निकालना है, देखो इससे यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो हम मान लेते हैं r है, ठीक है। यहां से एक सेंटर, मॉलिक्यूल ए के सेंटर के सरकमफेरेंस तक उसकी जो डिस्टेंस वो r है। तो यहां से लेके इसके सेंटर से इसका कितना होगा, यह होगा आपका 2r। सही कह रहा हूं? मतलब देखो इसका इतना r है तो इसका भी तो इतना r होगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहां पर टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, वो आपके पास 2r हो गया, ठीक है। तो अगर मैं क्या करूं, इस स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूं, इस स्फीयर का, तो क्या आएगा वो, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ टू एक्सक्लूडेड मॉलिक्यूल, वो क्या आएगा, देखो वो आएगा आपका, ये आएगा आपका 4/3 पाई r क्यूब।
यहाँ पर अपना r की जो वैल्यू है वो कितना है 2r है, देखो यहाँ पे 2r है, तो ये क्या जाएगा 4/3 पाई 2r का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आएगा आपके पास 4/3 इंटू 8, आपके पास ये जाएगा 4/3 इंटू 8 r क्यूब और ये पाई। इसको जरा जमा के लिखना है अभी। ठीक है, ये इतना आ जाएगा तुम्हारे पास। तो ये किसका आया, ये 2 मॉलिक्यूल का आया, लेकिन हमें किसका चाहिए, सिर्फ अगर एक का निकालना है तो क्या आएगा, देखो सिर्फ एक का, हमें सिर्फ इसका चाहिए ना कि एक्सक्लूसिव वॉल्यूम कितना है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड 2 से कर दो, तो यहां पर फॉर वन मॉलिक्यूल वो कितना जाएगा, देखो 4/3 इंटू 8/2 पाई r क्यूब। क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, यहां 2 थे, एक का निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना जाएगा, देखो ये जाएगा आपका 4, और 4/3 पाई r क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, वॉल्यूम लिख सकता हूं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिख सकता हूं। ठीक है, समझ में आ गया, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है ये। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल क्या होगा फिर, ठीक है, फॉर 1 मोल, तो 1 मोल के लिए ये हो जाएगा आपके पास 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na, ये क्या हो जाएगा आपके पास, इतना हो जाएगा, और पाई r इसको मैं लिख सकता हूं पूरा का पूरा वॉल्यूम, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इंटू एवोगाड्रो नंबर, यही होता है आपका क्या, B, जो n-b है वो यही होता है। मतलब आपको कितना माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल वॉल्यूम से, क्योंकि वो तो बोलता था कि वॉल्यूम है ही नहीं, वो 0 मानता था। ठीक है, लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम से V माइनस n जो है और क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैस के, n इंटू B कितना है आपका, ये पूरा का पूरा 4 इंटू वॉल्यूम इंटू Na, इसको ही हम बोलते हैं क्या, V माइनस NB, यही होता है आपका NB। समझ में आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी टोटल क्या बन रही है, P प्लस Na² बाय V² n² V माइनस NB इज इक्वल टू nRT, ये बन रहा है इक्वेशन। ठीक है, जिसमें से कभी कभी बहुत ही मुश्किल, अभी तक तो नहीं आया वैसे, कि इससे न्यूमेरिकल पूछ ले कि V की वैल्यू दे दे और B की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी वो गिवन देगा। क्लियर है, आपका R क्या है, रेडियस है किसका, स्फीयर का, तो वो आप सभी को देगा। क्लियर है, वापस से एक बार अपन इसको देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या हुआ कि एक मॉलिक्यूल है वो जुड़ा, कब टकराया वो, जब इसका सेंटर जो है इसके सरकमफेरेंस से के अलाइन हो गया हो, बिल्कुल साथ में आ गया हो, तब वो टकराएगा। ठीक है, तब ही टकराएगा बस। तो ये क्या होगा, इसके पास ये एक्स्ट्रा स्पेस है जो हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, आउट करना है, खत्म करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम निकाल लूं इन दोनों स्फीयर का वॉल्यूम निकाल लूं। जैसे ही मैंने दोनों स्फीयर का वॉल्यूम निकाला, ठीक है, तो वो किसने का आया, दोनों स्फीयर का आया ना। हमें किसका चाहिए, एक का चाहिए, तो मैंने डिवाइड कर दिया था उससे, समझ गया, तो 4/3 इंटू 8/2 हो गया था वो। ठीक, जब मेरे को एक मॉलिक्यूल के लिए निकालना हो, एक मोल के लिए निकालना हो, तो एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो, एवोगाड्रो नंबर से इंटू कर दो, तुम्हारा क्या आएगा, तो फाइनल एक्सप्रेशन आया था B इज इक्वल टू, ये हो गया था 4 इंटू 4/3 पाई r क्यूब इंटू Na, ये क्या है, फॉर 1 मोल के लिए ये आया था। ठीक है, तो डायरेक्ट जो आपके और A की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, A की वैल्यू आई थी हमारे, जो A की वैल्यू थी अपनी n², ठीक है, an² बाय V², ये अपना क्या था, एक्सक्लूडेड, जो अपन ने बाहर निकाला था, x की वैल्यू निकाली, तो ये कितना हो जाएगा, P प्लस n² V² V माइनस NB इज इक्वल टू NR और ये T, ये आपकी इक्वेशन ऐसे बन जाती है। क्लियर हो गया। ठीक है, B क्या है, कोवॉल्यूम, N क्या है आपका, A क्या है आपके पास, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो इन सारी चीजों से डिपेंड करता है। अब देखो, जो Z की वैल्यू है यहां पे अपन इससे निकालेंगे। ठीक है, तब मैं बताऊंगा जो Z की वैल्यू है अगर ग्रेटर देन 1 हो रही है तो क्या इक्वेशन आएगा, इक्वल 1 हो रही है तो क्या इक्वेशन आएगी। ठीक है, तब अपन इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये सारे का सारा अपन का निकल के पूरा जो इक्वेशन आता है वो ऐसे ही आता है। ठीक है, क्या तुम्हारा जो रियल इक्वेशन है वो आई थी P प्लस n² बाय V² A, ठीक है, इनटू था आपका V माइनस NB इज इक्वल टू NRT। ये अपनी कौन सी है, रियल गैस इक्वेशन, इसको मैं लिखूंगा रियल
गैस इक्वेशन। ठीक है, ये ऐसे निकल के आता है। को वॉल्यूम क्या है तुम्हारा, बी जो है वो है आपका को वॉल्यूम या फिर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ए क्या है आपका, जो बताता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये बताता है, समझ गए। चलो अब अपन बात कर लेते हैं कंडीशन रख रख के कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, z ग्रेटर 1 है क्या, z ग्रेटर लेस देन 1 है तो ये सब क्यों होता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहला पॉइंट लगाते हैं अपन, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो प्रेशर, टेम्परेचर नहीं, ठीक है, एट वेरी लो प्रेशर। तो क्या क्या होता था भाई, जल्दी से बताओ। अगर एट वेरी लो प्रेशर था तो z इज इक्वल टू 1 था, z इज इक्वल टू 1 था तो मतलब आइडियल गैस की तरह वो बिहेव कर रहा था। तो इसको अपन जरा प्रूफ करके देख लेते हैं कि कैसे होता होगा। चलो देखो, एट वेरी लो प्रेशर है मतलब वहां पर क्या होगा, प्रेशर बहुत कम, प्रेशर बहुत कम तो पास में मॉलिक्यूल आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बचा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं है तो ए की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो ए की वैल्यू हो गई 0, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। ठीक है, अब सुनो, यहां पर क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, प्रेशर नहीं है, प्रेशर नहीं है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि प्रेशर तो है ही नहीं, प्रेशर बहुत कम है ही नहीं, 0, प्रेशर 0, वॉल्यूम ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा उसके सामने बी की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, इसलिए बी को क्या कर देते हैं हम, नेग्लेक्ट, बी को हम कर देते हैं नेग्लेक्ट। तो यहां से जरा रिलेशन निकालो, तो ये क्या बन जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। और ये हमारी कौन सी गैस इक्वेशन होती है, इसको हम बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। समझ गए। हमारा z क्या होता है, हमारा जो z की वैल्यू होती है वो मैं ऊपर ही लिख देता हूं क्योंकि बार बार लगेगा। z की जो वैल्यू है वो होती है पी वी रियल या फिर ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय एन आर और ये t। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको मैं लिख सकता हूं पी वी अपॉन एन आर टी इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। ठीक है, तो जरा इसकी जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूं, देखो z पुट कर सकता हूं, तो z की वैल्यू क्या जाएगी, 1 आ जाएगी। समझ गए। तो जब अपना z1 था, जब z1 था तो वहां पर क्या था, कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं था, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर नहीं था इसीलिए वहां पर ना अट्रैक्शन था ना रिपल्शन था, तो लिक्विफिकेशन बहुत ज्यादा मुश्किल था। समझ में आ गया। चलो हमने एक की तो बात कर ली, अब दूसरा देखते हैं अपना दूसरा कंडीशन क्या है। चलो तो देखो यहाँ पे दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है तुम्हारा, अगर अपन ने एक बार लिया है वेरी लो प्रेशर तो एक बार अपन क्या ले सकते हैं, नॉर्मल प्रेशर या फिर आप मॉडरेट बोल दो उसको। ठीक है, तो एट लो प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं, एट लो प्रेशर, लो प्रेशर। ठीक है, इसकी बात हम करने जा रहे हैं। अब अगर एट लो प्रेशर है तो क्या होगा, भले ही प्रेशर कम है लेकिन वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा होगा ना। ठीक है, अगर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा तो एक हम क्या कर सकते हैं, हम यहां पर अपन जो है एनबी को क्या कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। कर सकते कि नहीं कर सकते, देखो वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो गया तो इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी आएगी, और बहुत ज्यादा बड़ी आएगी उसके सामने जो एनबी की वैल्यू आएगी तो पॉइंट में आएगी ना, 0.00 या फिर 0.0, इतनी ही आएगी, बहुत छोटी वैल्यू आती है वैसे। ठीक है, चलो देखो, तो मैं क्या कर रहा हूं, बी को मैंने कर दिया नेग्लेक्ट, यहां पर मैंने इसको कर दिया नेग्लेक्ट। ठीक है, 0 कर दिया उसको, तो क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे क्या बचने वाला है तुम्हारा, सिर्फ बी बचेगा। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या होगा, देखो p प्लस एन स्क्वायर ए डिवाइड बाय वी स्क्वायर तो होता ही है, इनटू वी हो जाएगा बस, इज इक्वल टू क्या चल रहा है आपका, एन आर टी चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगर मैं मोल जो है वो ले लूं, जो मोल है उसको मैं ले लेता हूं 1। ठीक है, एन इज इक्वल टू अगर 1 है हमारा तो क्या होगा, तो जो आपका एन है वो चला जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ ये आपके पास ये बचने वाला, देखो p प्लस। ठीक है, तो अब मैं सीधे सीधे इंटू कर देता हूं इसको। ठीक है, ये बच जाएगा आपका p प्लस एन स्क्वायर तो गया, ये बच जाएगा आपका a डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू आर और टी, एन तो गया, बचा क्या, देखो अब इसमें इसका इंटू कर दो अंदर, पी वी प्लस ए, ये वी और ये वी। ठीक है, तो ये एक वी से एक वी कैंसिल, आप नीचे बच गया वी। ठीक है, इज इक्वल टू आर टी, दोनों जगह
RT से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो देखो ये क्या बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा आपका PV डिवाइडेड बाय RT, ये बनेगा। ठीक है, ये भी क्या बन जाएगा, इंटू RT हो जाएगा ये, और ये भी क्या हो जाएगा, RT हो जाएगा। हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, देखो ये पूरा का पूरा आपका क्या बन गया, Z बन गया, ये पूरा का पूरा आपका Z बन गया। ठीक है, तो Z, ठीक है, जैसे ही इस साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा, इक्वल टू 1 माइनस ये साइड जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, A अपॉन V हो गया। ठीक है, बस देखो आ गया आपका आंसर लगभग। ठीक है, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर R और ये T, आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहां पर ये तो पूरा कांस्टेंट है ना R, आपको यहां पे जो वैल्यू आएगी वो Z से क्या आएगी, कम, 1 से जो आएगी वो क्या आएगी, कम आएगी। 1 से आपकी वैल्यू कम आएगी, मतलब Z जो आएगा आपका वो क्या आएगा, स्मॉलर देन 1 आएगा। जो आपका Z आएगा वो स्मॉलर देन 1 आएगा। और इससे ये बताया था मैंने, अगर आपका स्मॉलर देन 1 आ रहा है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, वो नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन मतलब कि वहां पर जो आपका लिक्विफिकेशन होगा वो काफी ज्यादा इजीली होगा, यही बताया था। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, काफी ज्यादा इजीली लिक्विफिकेशन हो जाएगा। चलो ये हो गई अपनी दूसरी कंडीशन। थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है आपकी, अब देखो थर्ड कंडीशन। ठीक है, अब क्या क्या हो गया, देखो तुम्हारा लो प्रेशर खत्म हो गया, यहां पर एट लो प्रेशर मतलब वेरी लो खत्म हो गया, लो खत्म हो गया। अब क्या बचेगा, अब तो कहीं ना कहीं हमें हाई की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं एट हाई प्रेशर। एट हाई प्रेशर, अब देखो क्या जीरो होने वाला है, क्या यहां पर हमारा एट हाई प्रेशर पे P जीरो हो जाएगा, नहीं होगा। क्या हमारा A जीरो हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि P इतना बढ़ जाएगा, उसके सामने इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एकदम नेग्लिजिबल हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी, पॉइंट में आएगा। मैंने अभी बताया था कि वंडर वाल कांस्टेंट के जितने भी होते हैं A और B दोनों के इतने छोटे छोटे वैल्यूज आते हैं कि आप उसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। ठीक है, तो देखो यहां पर आपका क्या बच जाएगा, सिर्फ P बचेगा। ठीक, एट हाई प्रेशर है तो वॉल्यूम तो रहेगा, ऐसा तो नहीं है कि वॉल्यूम रहेगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी कि मैं इसको एकदम प्रेस कर दूं तो इसका वॉल्यूम ही ना बचे, टुकड़ा भी बचेगा अगर तो उसका वॉल्यूम तो रहेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये देखो ये बन जाएगा आपका V माइनस एन बी, जैसे का तैसा रहेगा, इज इक्वल टू आपका एन आर टी चल ही रहा है, चल रहा है। एन को ले लो 1, ठीक है, अपन एन को ले लेते हैं 1, एन हमने ले लिया 1 तो मोल हो गया 1। ठीक है, इसको सॉल्व करो, पी वी माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी। सही जा रहा है अभी तक। ठीक है, क्या करेंगे, अपन इक्वेशन बनाएंगे, क्या देखो ये वाली इक्वेशन बनाएंगे, एन अपना 1 चल रहा है तो 1 तो ले ही लिया है हमने। ठीक है, तो देखो क्या बनेगा, यहां पर आर टी से डिवाइड कर दो, पी वी डिवाइडेड बाय आर टी माइनस पी बी डिवाइडेड बाय आर टी। ठीक है, और आर टी डिवाइडेड बाय आर टी मतलब 1, समझ में आ गया। चलो अब देखो क्या करना है, ये बन गया आपका z, तो z यहां पे हो गया, ये इक्वेशन को इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा 1, माइनस में इधर जाएगा प्लस हो गया पी बी डिवाइडेड बाय आर और ये t। अब ध्यान सुनो एक बात, प्रेशर क्योंकि ज्यादा है तो प्रेशर की कुछ तो वैल्यू होगी। ठीक है, भले ही 0.1 बार हो, 0.1 लीटर एटीएम हो, कुछ भी हो, न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुछ भी पास्कल वगैरह चल रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ तो होगी, 1 2 3 4 कुछ तो होगी। बी की वैल्यू भी कुछ होगी, आर की वैल्यू होती ही है, और टी तुम्हारा टेम्परेचर कुछ होगा। मतलब अगर मैं बहुत छोटा छोटा मान के चलूं कि यहां पर 1 की वैल्यू अगर 0.1 भी आ गई, अगर 1 की वैल्यू 0.1 भी आ गई तो आपका जो z है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, अगर 0.0001 भी आ गई तो मतलब 1 से तो वो ग्रेटर है ना, 1.001 आ जाएगा, समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 0.1 भी आ गई आपका जो z है वो क्या आएगा, वो आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो हमें यहां पर मिल रहा है कि z जो आएगा ग्रेटर देन 1 आएगा, किस पे, हाई प्रेशर पे। क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आती हैं यहां पर, क्या है, ये अपनी आइडियल गैस का है। आइडियल गैस पे एक चीज अभी ध्यान रखो यहां पे, क्योंकि हमारे जो आगे टॉपिक है वो लिक्विफिकेशन है। ठीक है, तो एक चीज याद रखो, Z पे अगर आपका जो लो प्रेशर है Z की वैल्यू आएगी 1, आइडियल गैस लिक्विफाई नहीं होगी। फिर वैल्यू आएगी Z इज लेस देन 1, Z आएगा लेस देन 1, मतलब कि वहां पर डोमिनेट क्या कर रहा है आपका, अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स मतलब कि गैसेस को वो पास में लेके आ रहा है, और अगर पास में लेके आ गया तो वहां पर लिक्विफाइड हो जाएगा। ठीक है, लिक्विफाई वो हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे चलो। अगर अपन बात करते हैं हाई प्रेशर, मतलब आपका Z की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है, और अगर ग्रेटर देन 1 आ गई मतलब वहां पर आपको डोमिनेट क्या कर रहा है, रिपल्सन फोर्स डोमिनेट कर रहा है। रिपल्सन क्या कर रहा है, दूर कर रहा है मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल दूर हो गए अगर,
ठीक है, मॉलिक्यूल दूर हो गए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं जीरो भी हो सकता है। वो लगभग आइडियल गैस की तरह वो क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा, और वहां पर लिक्विफिकेशन काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। समझ गए एक बात, ठीक है। अब देखो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन क्या होता है वो ध्यान से देखो। ये ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ का अभी तक तो मैंने यूज नहीं किया है, ऐसे थोड़ी रखा हूं मैं इसको, ठीक है। देखो यहां पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो H2 है, जो H2 है उसकी Z की वैल्यू क्या आएगी, जरा ये बताओ। हम देख सकते हैं यहां पर जो वैल्यू है वो Z इज इक्वल टू क्या चल रही है आपकी, 1 चल रही है यहां पर, ठीक है, एकदम बिल्कुल यहां पर एकदम ही लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, इस पे Z इक्वल टू 1 चल रहा है, ठीक। चलो जैसे ही मैं आगे आ रहा हूं तो बाकी गैस जो है वो नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, मतलब उसकी जो Z की वैल्यू है वो क्या हो रही है, यहां पर कम हो रही है 1 से। सही चल रहा हूं, सही चल रहा हूं, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा, हो सकता है वो लिक्विफाई हो जाए। अब अगर अपन बाद में बात करें, प्रेशर मैंने बहुत बढ़ा दिया तो Z की वैल्यू देखो क्या हो रही है, ग्रेटर हो रही है 1 से, Z की वैल्यू हो रही है ग्रेटर देन 1। समझ पा रहे हो, मतलब यहां पर अब लिक्विफिकेशन नहीं हो सकता। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन के केस में थोड़ा उल्टा है। हाइड्रोजन का जो ग्राफ जा रहा है, आपका ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, ये Z इज इक्वल टू 1 चल रहा है, आपका जो H का ग्राफ जा रहा है वो ऐसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, वो नीचे आ ही नहीं रहा है। मतलब आप ध्यान से सुनो, उसके लिए हाइड्रोजन के लिए या आपके पूछ लिया जाए हीलियम के लिए Z इज इक्वल टू 1 तो पॉसिबल है, Z जो है वो ग्रेटर देन 1 पॉसिबल है, लेकिन Z स्मॉलर देन 1 पॉसिबल ही नहीं है। समझ गए, तो Z जो है कभी भी हाइड्रोजन के लिए छोटा नहीं होता। इसीलिए यहां पर जो आपको ये वाला जो ग्राफ दिख रहा है जो सीधा ऊपर जा रहा है वो क्या है, वो Z ग्रेटर देन 1 हो रहा है, Z इज इक्वल टू 1 है, बस यहां पर इक्वल 1 है, यहां पर ग्रेटर देन 1 है। समझ में आ गया, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हीलियम है या फिर जो आपका हाइड्रोजन गैस है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडियल गैस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसका जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस की तरह है, ठीक है। तो इससे हमें ये सब चीजें पता चलती हैं, इन सब चीजों में घबराना नहीं, ठीक है। आगे जो तुमको आए तुम्हारा कौन सा वंडर वॉल भी, हम बाकी की और भी इक्वेशन पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये समझ में आ जाएगा। ये वंडर वॉल ही इक्वेशन थी, ठीक है, आपको पूरा का पूरा भी समझ में आ जाएगा, लिक्विफिकेशन में पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया इतने ये सब तो था आपका थ्योरेटिकल था। अब आपको ये बताना था कि 1 से वैल्यू ज्यादा आती है, इसमें कम आती है, इसमें 1 आती है। क्लियर, तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा खत्म हो गया। अब जल्दी से चलते हैं आगे। चलिए, तो यहां पर अपन ने जो पढ़ा है वो इतना ही है, और हमारी समरी क्या है, समरी के बारे में वापस बता देता हूं कि अपन ने क्या क्या पढ़ चुके हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या था, एक तो रेट का मैंने बताया, देखो दिख रहा होगा, आप सबको समझ में आ गया होगा, पूरा याद आ गया होगा। वो क्या होता है, देखो वो होता है आपका, अगर ये R1 अपॉन R2 अपन देखें तो ये होता है आपका M2 अपॉन M1, ये होता है, ठीक है, ये अपन ने देखा हुआ है। चलिए आगे बढ़िए, जो जो इंपॉर्टेंट है मैं बता रहा हूं, ठीक है। ये आपका 2016 में लगभग क्वेश्चन पूछा गया था इसके ऊपर, ठीक है। जो गैस थी वो तो SO2 थी, दूसरी गैस मेरे को अभी याद नहीं है, वरना मैं आपको बता देता, ठीक है। चलो ठीक, उसके बाद क्या है, अपन ने क्या देखा था, एक देखा था P प्लस AN² अपॉन V², ठीक है, V माइनस NB, तो ये सब देखा था। जिसमें तो तुमसे वो पूछता क्या है, ये PV वगैरह नहीं पूछता, PV इक्वल टू nRT वगैरह तुमसे नहीं पूछता, ठीक है। मतलब कि ये नहीं पूछेगा कि N क्या है, R क्या है, वो तुमसे पूछेगा कि A क्या है और B क्या है। तो एक इसको क्या बोल सकते हो तुम, को वॉल्यूम, और इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोल सकते हैं हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका क्या बताता है, A बताता है, ठीक है। और अगर दोनों साथ में पूछ ले तो क्या बोलोगे, वंडरवॉल कांस्टेंट है वो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस वो पूछता है। चलिए ठीक है, तो ये अपना एक चीज ये डिस्कशन हो गया, एक अपना ये हो गया, ठीक है। और चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या, अगर Z की जो वैल्यू है वो इक्वल देन 1 है तो वो क्या है आपका, आइडियल गैस की तरह शो कर रहा है, वो आइडियल गैस है, वो लगभग रियल गैस जो है वो आइडियल गैस की तरह बिहेवियर शो कर रहा है, ठीक है। अगर Z कम है तो आपको क्या लगेगा भाई, आपको अट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। चलो और आगे जाओ, अगर Z ज्यादा है तो आपको क्या मिलेगा, इसका उल्टा, पॉजिटिव डेविएशन, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैसे निकला था आपको, ये कैसी चीजें पता चली थी, इसको Z को क्या बोलते हैं, Z होता है हमारा कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर,
कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर होता है आपका कौन सा, Z होता है। समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो ये सब चीजें कहां से आई थी, आपके बॉयल्स लॉ से, दिख रहा है आपको, बॉयल्स लॉ से निकला था। अब यहां पर क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज क्या, जब प्रेशर कम हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, तब जो आपकी गैस है वो कैसा बिहेव करेगी, तब वो बिहेव करेगी आपका रियल गैस की तरह, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जब प्रेशर लो हो, तो मैं लिखूंगा इसको एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है। जो आपका रियल गैस है बिहेव्स लाइक आइडियल गैस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा, ये पूरा का पूरा यहाँ पर अपन ने देख लिया है। और क्या बच गया है, एक और चीज कि अपना कौन सा था मैंने बताया, तो जो H2 है और जो आपकी हीलियम है वो कौन सा देती है, Z = 1 देती है और Z > 1 देती है, स्मॉलर देन 1 नहीं देती, ठीक है। इसके लिए Z की जो वैल्यू है वो 1 आ सकती है, ठीक है, जो 1 आ सकती है, ये पूछा भी गया है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो PYQ आएगा तब मैं आपको कराऊंगा भी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर डिस्कस करी हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो छूट रही है, वो क्या है अपना, कि PV = क्या होता है, PV = 1/3 mN, ये क्या होता है अपना VRMS², ठीक है। एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, देखो एवरेज काइनेटिक एनर्जी वो होती है 2/3, यही होती है क्या, उल्टा लिख रहा हूं, बिल्कुल 3/2 होता है वो होता है आपका 3/2 RT, जब मोल क्या हो 1 हो, ठीक है। ये अपनी चीजें होती है। तो ये सारी की सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना एक चीज और, आपका जो पोस्टुलेट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, उसको बिना पढ़े कभी मत जाना, क्योंकि क्वेश्चन उससे बन जाते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो जितने चीजें आपसे पूछी गई हैं वो मैंने पूरी करा दी हैं, ठीक है। ग्राफ के बारे में भी मैंने बता दिया है। देखो यहाँ पर जो है मैं बता सकता, यहाँ पे एक मार्क भी कर लेना ऐसे, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर है, देखो पैरेलल जा रहा है, तो आइडियल गैस की तरफ बिहेव करेगा रियल गैस, ठीक है। तो ये सारा का सारा अपन ने यहाँ पर डिस्कस करा। ए हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर ए ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग है। ए बहुत कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, रियल गैस की तरह रियल जो आइडियल बन जाएगा। समझ पा रहे हो। तो ये सारे का सारा हमने डिस्कस करा था। ये मास के ऊपर अपन ने मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, और ये अपने पूरे ग्राफ जो थे वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करे, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लिखना चाहो इसको लिख लो। यहाँ पर अपना ये वाला जो है ये खत्म होता है। तो अगले वीडियो हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि यहाँ पर अपन ने पूरा का पूरा तो कंप्लीट कर ही चुके हैं। अब लिक्विफेशन के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बने रहिएगा और नोट कॉपी साथ में लेके बैठा ही करो, ठीक है, ऐसा नहीं हो गया। और इस वीडियो के बाद अगर कोशिश करो थोड़ी सी कि आप PYQ भी सॉल्व करो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लग रहा है, ठीक है। आपको वैसे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन तो मैं कराऊंगा और PYQ भी कराऊंगा, लेकिन हो आपके पास कुछ बुक्स होंगी, उसमें से थोड़े से आप पढ़ के देखो। अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये मुझसे बन जाएगा तो और कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो चलिए ये वाली वीडियो यहाँ पर खत्म होती, मैं मिलूंगा आपसे आने वाले वीडियो में, और मैं मिलूंगा वहाँ लर्न फ्री है पर बेस्ट जहाँ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।